हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर सीरीज राइट विद मी, जो कि हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज है और उसमें हम जो है टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अवर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, जिसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। बाकी प्रीवियस डिस्कशन जो है कि आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं चैनल पे जाके, जहाँ पे आपको एंशिएंट और जो है कि मॉडर्न के पीवाईक्यूज आप कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। बाकी अदर प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर अवर यूपीएससी और यूपीपीएससी प्रीलिम्स, जो है कि यहाँ पे जो है कि हम सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से। और सेशन के स्टार्ट करने से पहले हम एक की बहुत ही ब्यूटीफुली कोट समझते हैं। व्हाट दिस मीन्स कि ऑल ड्रीम्स आर विद इन द रीच और ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। तो इसका मतलब क्या है, दैट कोई भी आपका जो है ड्रीम होता है वो आपके रीच में रहता है। मीन्स इट पॉसिबल टू अचीव देम। इट मीन्स जो है कि आपका कोई भी ड्रीम है, इट इज पॉसिबल टू अचीव इट। मीन जो है कि आपके कोई भी ड्रीम की एक्सेसिबिलिटी होती है, वो जो आपकी ड्रीम की एक्सेसिबिलिटी है, इट डिपेंड्स योर ऑन दी एक्शन। मीन जो है कि आपके इंपॉर्टेंस ऑफ दी एक्शंस पे डिपेंड करता है। और जो है कि उसके साथ जो है कि आपके एक्शन के साथ साथ क्या आपका परसिवरेंस होना चाहिए। आपका जो है कि परसिवरेंस होना चाहिए, तो आप कोई भी गोल जो है कि आप जो है कि मूव कर सक अचीव कर सकते हैं। दिस कोड लिटरली मीन्स दिट कि आपको जो है कोई भी ड्रीम है, मीन्स आपको विद इन रीच रहता है, वो आपके पास में ही रहता है। बस आपको करना क्या है, उसको जो है कि चेज करना है, मूविंग टुवर्ड्स देम बाय द एफर्ट ऑफ योर परसिवरेंस और इंपॉर्टेंट ऑफ योर एक्शन। तो ये दो तीन चीजें जो है कि हमेशा आपको याद रखनी है। तो हमारा कोई भी ड्रीम हो, हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी टारगेट हो, तो इसको जो है कि हम अचीव कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को अटेन कर सकते हैं। मीन जो है कि अपनी सक्सेस को जो है कि अचीव कर सकते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और इसी कोड के साथ आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। और जो है कि ये आपका जो है कि टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स के एक्सेस मिल जाते हैं। और अब तक के डिस्कशन में हमने जो है कि कुछ ब्यूटीफुली जो है कि काफ़ी क्वेश्चन जो है ये कवर कर लिए थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे के। और यहाँ से जो है कि हमने जो है कि लास्ट क्वेश्चन जब अबाउट पढ़ा था यहाँ पे, कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका आईएनसी, जो कि डब्ल्यूबीसी बनर्जी ने आपको पॉइंटेड आउट किया था इन दी 1885 सेशन, जो कि हमारे फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का ईयर था। उसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका बात कर रहा है, इट इज अबाउट दी हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशंस होते थे, वहां पे बात हो रही है कि सेकंड जो है कि आपके कौन थे प्रेसिडेंट, आपके जो है कि सेशन के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इट्स ही वाज दी, और जो है कि आपके ऑप्शंस में थे जो कि करेक्ट कौन होंगे, ये आपके रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जी थे, जो है कि आपके इज द सेकंड जो है कि आपके प्रेसिडेंट थे। इट इज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये जो कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन से मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कौन है जिनके ऊपर हम जो है कि आपके जो है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, ऊपर हम जो है कि इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये आपके जो है कि बदरुद्दीन जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये कि आप याद रखेंगे, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में इनका नाम पूरा टाइप करके बताइए, जिससे आपको जो कि याद करने में भी आसानी होगी। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ऊपर हमने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जानी थी। बाकी जो है कि आप जान रहे हैं इन्होंने कौन सा सेशन किया था अटेंड, जो है कि आपको जो है कि इन्होंने आपका कौन सा सेशन किया था, ये जो है कि आपको टेबल की लिस्ट में प्रोवाइडेड मिलेगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इनके बारे में देखिए तो ही वॉज बॉर्न इन दी ईयर, जो है कि आपके बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ होता है, इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लीजिए। इन दी 1847 ही वॉज बॉर्न इन दी आपका जो है कि बॉम्बे। और जो है कि इन्होंने सेशन जो है प्रिसाइड किया था। इट वाज द सेशन ऑफ दी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेशन भी बता देता हूँ, यहाँ पे सेशन नोट कर लीजिएगा। इन्होंने सेशन जो है कि नोट आपका जो है कि प्रिसाइड किया था 1896 का सेशन। 1896 का जो है कि सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था, जहाँ पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म की बात की थी। इन्होंने जो है कि यहाँ पे प्रीच किया था कि हमें जो है कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहिए, और जो है कि इम्प्रूवमेंट इन दी कंडीशन ऑफ दी पुअर एंड दी मार्जिनलाइज जो है कि सेक्शन के जितने भी लोग हैं, उनको जो है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इनको जो है कि अपलिफ्ट करने की जरूरत है। ये सब जो है कि यहाँ पे इन्होंने बातें की थी। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग आपके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो है कि आपने सॉन्ग जो है कि हमेशा जो है कि अपने इंडिपेंडेंस डे और हर जगह जो है कि बचपन में स्कूलों में इस पे परफॉर्म भी किया होगा। तो यहाँ पे जो है कि ये सॉन्ग किसने प्रीच किया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएस या हो गया या बीपीएससी हो गया, ये लोग जो है कि पूछते रहते हैं कि आपको जो है कि आपके ग्रास रूट से जो है कि आपकी चीज़ें पता हो, आपके हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जो है कि चीज़ें हुई हों। जैसे आपका जो है कि वंदे मातरम कब गाया गया पहली बार, कहाँ जनगण मन कब गाया गया, नेशनल एंथम जिसे अडॉप्ट किया गया, ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली माइंड में रहनी चाहिए। कब, कहाँ, किस ईयर में किसने इसको कंपोज किया है। तो इसी तरीके से हमें ये पूछा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कंपोज किया है। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है कि क्या सही मिलेगा। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है सूर्य सेन ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो ये जो है कि हमारे जो है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से इन लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ हमारा नन ऑफ दी अबव होगा आंसर। और ये किया किसने है, इट वॉज आपके जो है कि पॉपुलर सॉन्ग इसका जो है कि आपको लिखा कौन किसने है, ये जो है कि बिस्मिल
अईम अईमाबादी जो है कि बिस्मिल अमीमाबादी जो है कि इन्होंने जो है कि इस सॉन्ग को जो है कि लिखा है और जो है कि वो किया है। और ये जो है कि आपका जो है कि कहाँ पे जो है कि आपका जो है कि गाया गया था, ये जो है कि हिंदी 1919 जो है कि 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो आपको याद होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसी टाइम पे जो है कि इसको जो है कि सॉन्ग को जो है कि इन्होंने प्रीच किया था, गाया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। फिर जो है कि लेटर ऑन जो है कि इस पोएम को जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है कि सॉन्ग जो है कि ऑथर कौन है, ये आपके बिस्मिल अईमाबादी हैं। बाकी जो है कि एक फैक्ट है यहाँ पे देखिए, बिस्मिल बिस्मिल से कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे जो है कि बीपीएससी हो गया, कोई भी कमीशन हो गया, अपना खेला खेल देते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने जो है कि इसको जो है कि आपका 1927 में जो है कि आपके आपके जब इनको जो है कि आपके जो है कि हैंग करने वाले थे, ब्रिटिशर्स जानते हैं इनको, जो है कि इनको फांसी की सजा दी थी जब हैंग करने वाले थे, तब इन्होंने इस सॉन्ग को गाते हुए गए थे, जो कि सॉन्ग को संग करते हुए, जो कि संग करते हुए आपके जो है कि आपके जो है कि फांसी की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये जो है कि याद रखेंगे 1927 में। और ये फांसी क्यों दी गई थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने आपको जो है कि इसके बारे में बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। देन इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करिएगा, जो है कि इसको पॉइंट को नोट याद रखना है कि जो है कि ये जो है कि आपका जो है कि पोएम का रिसाइटिंग ईयर कौन सा है, जो कि आपका लगभग जो है कि 1920 का रिसाइटिंग ईयर है। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, 1920 में जो कि इसको जो है कि इन्होंने जो है कि रिसाइट किया था, मीन्स की लिखा था, गाया था। और बाकी फेमसली संग किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने 1927 में, जब इनको फांसी दी जा रही थी। तो ये सब जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो है कि देखिए यहाँ पे सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, जो कि प्रीवियस सेशन को आपने फॉलो किया होगा। तो यहाँ पे अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में जो है कि बात की गई है। तो इट वॉज फाउंडेड इन दी लंदन, और जो कि 1906 में किसने जो है कि इसको फाउंड किया था, तो इट इज फाउंडेड बाय दी वीडी सावरकर। जो ये वीडी सावरकर जी के बारे में आपको काफी नॉलेज पता हो गई होगी अब तक। जो है कि मैंने बताया, ये जो है कि आपके वो इंडिया हाउस ग्रुप हो गए या इंडियन सोसाइटी ग्रुप हो गए, जो है कि फ्री इंडियन सोसाइटी, आपके जो है कि महासभा, जो है कि आपकी प्रेसिडेंसी, जो है कि हिंदू महासभा की प्रेसिडेंसी इनके पास थी। ये फैक्ट लिख लीजिएगा, हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदू महासभा। यहाँ जो है कि महासभा मैंने गलत लिख दिया, भाषा लिख दिया। तो ये जो है कि महासभा की जो है कि इनके पास प्रेसिडेंसी थी। कब से कब तक आपके पास, जो है कि 1937 से लेके 1943 तक ये जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। बाकी अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में वीडी सावरकर जी ने फॉर्म की थी। ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप जानते हैं कि इट इज दी जो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मीन जो है कि यहाँ पे इसको जो है कि यहाँ पे मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि ये जो है कि आप फैक्ट क्या याद रखेंगे भाई, जो है कि यहाँ पे वीडी सावरकर जो है कि अभिनव भारत सोसाइटी तो फॉर्म किए हैं, बट जो है कि यहाँ पे रूल आपको दिखता है किसका, मित्रा मेलना का। जो है कि आप इनिशियली जो है कि किस नाम से जानी जाती है, मित्र मेला नाम से जानी जाती है, जो कि इनके ब्रदर आपके जो है कि जीडी सावरकर जी के साथ मिलकर इन्होंने बताया था, जीडी सावरकर जी के साथ इन दी 1904। तो लेटर ऑन जो है कि यही अभिनव भारत सोसाइटी में इसको जो है कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सब जो है कि छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। बाकी कह रहे वो उसमें जो कि हैंग हुए थे आपके काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस में। तो ये सब जो है कि देखिए कई बार क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका जो है कि डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो है कि कहाँ पे जो है कि टेक प्लेस हुआ था, जो कि आपको देखेंगे तो ये 1925 का इंसिडेंट है। और जो है कि ये ट्रेन जा रही थी, जो कि आपको जो है कि हमेशा जो है कि थोड़े थोड़े फैक्ट इधर उधर मैं बताते रहता हूँ, ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। ये ट्रेन जा रही थी कहाँ पे, शाहजहानपुर से, जो कि आपके यूपी में है, टू दी लखनऊ, और लखनऊ जा रही थी। और बीच में ही एक पड़ता है स्टेशन काकोरी, जो है कि लखनऊ जाने वाले बच्चे जो है कि अपनी अटेंडेंस लगाए और जो है कि बताए ये कहाँ पे जो है कि पड़ता है, जो कि लखनऊ के पास में ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे किसको किसको हंग किया गया था, तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी को और असफुल्ला जी को जो है कि यहाँ पे हंग किया था, मीन जो कि फांसी की सजा दी थी। तो इसी जाके इसी फांसी की सजा में, देखिए मैंने यहाँ बताया 1927 में फांसी की जब सजा दी गई, तो ये जो है कि रास्ते में गाते हुए गए थे, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। करने के साथ साथ जो है कि आपके जो कि और भी लोग थे यहाँ पे, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया होगा, जैसे इनके साथ जो है कि आपके राजेंद्र राजेंद्र नाथ लहरी जी थे। तो यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, जो कि कौन थे, राजेंद्र नाथ लहरी जी थे, राजेंद्र नाथ लहरी जी। और उसके साथ जो कौन थे, रोशन सिंह थे, रोशन सिंह। तो इन लोग को जो है कि यहाँ पे जो कि हंग किया गया था। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि अगेन जलियांवाला बाग मस्करे पे क्वेश्चन है, हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गांधी सत्याग्रह। तो इसका जो कि डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे जो कि अपोज दी रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट क्या था, आपको जो कि पता है रॉयलेट एक्ट क्या था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो कि अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक ही चीज को बार बार प्रीच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी स्वदेशी सत्याग्रह, बरदौली, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इन सब पे जो कि आगे क्वेश्चन आएंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि बाद में जब लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे आपको विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो है कि आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी है, तो हम लेटर ऑन इसको कवर करेंगे। बाकी कह रहा है कि
हु एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति, जो है कि आपकी अनुशीलन समिति है, उसकी ब्रांच पटना में जो है कि 1913 में किसने फॉर्म की थी? तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए कि ये ब्रांच जो है कि पहले तो ये बताइए अनुशीलन समिति फॉर्म किसने की थी? पहला फैक्ट तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक, जो है कि आप जो है कि प्रीवियस सेशन से हम लोग देख चुके हैं कि अनुशीलन समिति जो है कि आपकी फॉर्म हुई थी। अब इस अनुशीलन समिति की ब्रांच जो है पटना में खोली गई थी 1913 में। तो ये जो है कि आपने किसने खोली थी? ये जो है कि सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने जो है कि ये खोली थी, तो इसको याद रखिएगा। जो कि आपके जो है कि इन्होंने जो है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है कि पटना में ब्रांच में खोली थी। तो ये जो है कि आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। बाकी ये जो है कि आप प्रीवियस सेशन से फॉलो अप कर चुके होंगे। देन जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि मैं रेफरेंसेस इसलिए दे देता हूँ, जैसे इन सबको जो है कि हम थोड़ा टाइम बचाएंगे तो और भी क्वेश्चन पे जो है कि ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सब जो है कि हम प्रीवियसली जो है कि अच्छे से कवर कर चुके हैं। बाकी जो है कि इसका टेबल तो अभी आएगा ही, पूरा टेबल मैं आपको जो है कि मेन फैक्ट्स में आपको समझा दूंगा आज के सेशन में, वो जो कि आपको मिलने वाला है। देन जो है कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेल्ड इन 1922, तो जो है कि कौन थे आपके जो है कि गया सेशन के प्रेसिडेंट? तो ये जो है कि आपके चित्रा रंजन दास जी थे। तो आपको जो है कि याद रखना चित्रा रंजन दास जी। इनका जो है कि मैंने आपको एक और नाम बताया था, इट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज विच नेम, जो है कि लेट मी जो इन द कमेंट सेक्शन। इनका जो है कि नाम बताया था, जल्दी से जो कि टाइप करिए सर 120 134, और जो है कि आपका इनका जो है कि दूसरा नाम, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो है कि जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कि आपके सेशन जो है कि 1922 का गया का जो कि प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। पार्टीशन ऑफ द बंगाल के बाद जो है कि 1905 में, तो कौन सा मूवमेंट जो है कि हमें देखने को मिला था? क्या वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था? तो बिल्कुल नहीं था। क्या वो स्वदेशी मूवमेंट था? जी हाँ, स्वदेशी मूवमेंट जो है कि आपका बाइकट मूवमेंट था, यही देखने को मिला था। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी नहीं देखने को मिला था। आपका नॉन कॉपरेशन भी नहीं देखने को मिला था। नॉन कॉपरेशन कब चलाया गया था? 1920 में। ये जो है कि आपका जो है कि 1930 और 31 के टाइम पीरियड पे था। ये जो है कि 1942 में जो है कि लगभग चलाया गया था। तो ये सब जो है कि आपको छोटी छोटी ब्रीफली बातें याद रहनी चाहिए। देखेंगे तो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आपको जो है कि बता दूं मैं, तो एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। ये 12 मार्च 1930 में जो है कि लॉन्च किया गया था। 12 मार्च 1930 में लॉन्च किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? ये जो है कि आपका 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसको याद रखेंगे 1942 में। और बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जानते हैं आपका जो है कि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कि आपका 1 अप्रैल एक सॉरी अप्रैल नहीं 1 अगस्त को जो है कि 1 अगस्त 1920 में लॉन्च किया गया। तो ये सब जो है कि छोटे छोटे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। बाकी स्वदेशी मूवमेंट तो जानते ही हैं आपका, इट इज लॉन्च ऑन दी 7 अगस्त ऑफ दी 1905, जो कि कोलकाता के टाउन हॉल से जो है कि लॉन्च किया गया था। ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी कह रहे हैं प्रोटेस्ट मेथड ऑफ द मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज। तो हमें यहाँ पे पता है कि मॉडरेट्स के बारे में मैंने आपको कुछ जो है कि आपके फॉर्म बताए थे, जो कि पेटिशन प्रे और जो है कि पेटिशन प्रे पे जो है कि आपके जो है कि डिपेंड रहते थे। तो ये जो है कि आपके मॉडरेट्स के जो है कि आपके लीडर का तरीका क्या होता था? ये जो है कि आपके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन के थ्रू जो है कि आपका करते थे। मीन जो है कि पीसफुली जो है कि थोड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन जो है कि इसके साथ जो है कि बढ़ना चाहते थे। तो ये जो है कि बात ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट याद कर रहे हैं क्वेश्चन की कांग्रेस मूवमेंट जो है कि आपका नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस और प्लान बाय देम। जो है कि आप यहाँ पे जो है कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस का मूवमेंट जो है वो नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल, ना वो जो है कि लोगों से प्रेरित है, नॉर जो है कि डिसाइसिव प्लान के साथ है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट किसने प्रीच की थी? ये आपके जो है कि लाला लाजपत राय जी थे। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है कि कंफ्यूजन जो है करने के लिए दे देता है कि लॉर्ड डफरिन होंगे, सर सैयद अहमद होंगे, कि लॉर्ड कर्जन होंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट सोचता है इंसान की जो है कि ये जो है कि पक्का जो है कि किसी फॉरेनर ने कही होगी, बट नहीं, ये लाला लाजपत राय जी ने कही थी, जो कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। कि यहाँ पे कांग्रेस जो है कि ना लोगों से इंस्पायर होकर कर रहा है, ना जो है कि डिसाइसिव होकर। इसीलिए लेटर ऑन देखेंगे, पहले जो है कि यह क्या ये डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। फिर जो है कि जब भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरी आपको जो कि बहुत ज्यादा दिखते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर बहुत ज्यादा रोल प्ले में दिखते हैं, तब इन्होंने जो है कि 1920 से प्रीच किया था। और फिर फाइनली जो है कि 1929 में तो आपका जो है कि स्वराज को जो है कि फुल्ली जो है कि अडॉप्ट किया था कि हम जो है कि कंप्लीट जो है कि इंडिपेंडेंस चाहेंगे। देन जो है कि आपके क्वेश्चन है कि हु प्रोनाउंस द डॉक्ट्राइन ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस की डॉक्ट्राइन किसने जो है कि प्रीच की थी? पैसिव रेजिस्टेंस जो है कि ये डॉक्ट्राइन किसने जो है कि आपकी प्रीच की थी? तो ये जो है कि आपका अरविंदो घोष जी थे, इन्होंने जो है कि इस डॉक्ट्राइन को प्रीच किया था। और पैसिव रेसिस्टेंस होता क्या है? ये जो है कि आपका आइडियाज ऑफ द मीन जो है कि यहाँ पे आपका सेल्फ डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट और जो है कि आपका सेल्फ हेल्प की तरफ जो है कि आपका अटेन करेंगे। जो भी हम जो है कि सेल्फ हेल्प करके, मतलब खुद को डेवलप करके और खुद को ही अचीव करके, ये जो है कि आपका पैसिव रेजिस्टेंस में आता है। इन सब चीज़ों को जो है कि आपके जो है कि
चीज़ों से जो है कि यहाँ पे जो है कि सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज से जो है कि जितनी भी चीज़ें हैं खुद करने की वजह से ये जो है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है कि हमारे अरविंदो घोष जी ने जो है कि इसको प्रीच किया था, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि लेटर ऑन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड सेशन जो है कि आईएनसी जो है कि किसने प्रिसाइड किया था? तो ये जो है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपका। सेकंड सेशन जो है कि आपका प्रिसाइडेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे फर्स्ट सेशन जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिर थर्ड सेशन भी बताया आपको। तो ये सब जो है कि बताया है, बाकी टेबल में तो आपको ये सब प्रोवाइडेड होगा। ये जो है कि कलकत्ता का सेशन था, ये कहाँ का सेशन था? ये कोलकाता का सेशन था इन दी 1886। तो ये याद रखेंगे, कोलकाता के सेशन में 1886 में इन्होंने ये सेशन प्रिसाइड किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग। यहाँ पे जो कि एक जो है कि लीडर जो कि एक्सट्रीमिस्ट है। तो आइए देखते हैं, क्या दादा भाई नौरोजी हैं, क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, क्या वो जो है कि एस.एन. बनर्जी है, क्या वो जो है कि अरविंदो घोष है? तो यस जो है कि अरविंदो घोष जो है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थे, बाकी दादा भाई नौरोजी मॉडरेट थे, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी, ये तीनों लोग जो है कि किस में आते थे? ये जो है कि आपके मॉडरेट्स में आते थे। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी अरविंदो घोष को जानते ही हैं, ये जो है कि आपके अनुशीलन समिति हो गया, ठीक है, अनुशीलन समिति से रिलेट करते थे। ठीक, बाकी जो है कि ये जो है कि कोलकाता नेशनल कॉलेज के जो है कि प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो ये सब जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी इल्म कलाम जिंदाबाद जो है कि ये नारा किसने दिया था? तो ये जो है कि नारा जो है कि बच्चे बच्चों को पता होता है, जिस स्लोगन वाज गिवन बाय दी योर भगत सिंह द्वारा जो है कि स्लोगन दिया गया था। तो मस्ट यू रिमेंबर जो है कि इनकलाब जिंदाबाद का मतलब लॉन्ग लिव दी रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, जो कि किसने क्वाइन किया था? ये जो है कि आपके जो है कि इट इज क्वाइंड बाय, ये भी जो है कि नोट कर लीजिए, इट इज क्वाइंड बाय दी मौलाना हसरत। यहाँ पे जो कि इसको जो कि कॉइन करने वाले कौन थे? मौलाना हसरत मोहिनी जी, जो कि इन द ईयर जो है कि 1921 में जो है कि इन्होंने इस टर्म को जो है कि कॉइन किया था। और जो है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि सब बच्चों को गूंजा था उस वक्त। तो ये सब जो है कि चीजें आप याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पर जो है कि देखेंगे, यहाँ पे जो कि ये स्लोगन जो है कि कब पहली बार जो है कि प्रीच किया गया था। तो यहाँ पे भगत सिंह जी थे, इनके साथ जो कि कौन थे? इनके साथ थे आपके इनके कंपेनियन बी के दत्त जी थे। बी के दत्त जी, ये जो कि आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जब इनको लोग को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दी ईयर जो है कि कौन से 1929 में इस स्लोगन को प्रीच किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इस चीज को ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन कह रहे फाउंडर ऑफ द नेशनल जो है कि कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर, क्या मतलब क्या वाज ए, क्या वो सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, कमांडर थे? तो बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है। जो है कि आपके जो कि फाउंडर कौन थे? आपके एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम जो कि एक क्या थे? एक जो है कि सिविल सर्वेंट थे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना है। इनका नाम जो है कि याद याद कर लीजिए, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जो कि हमारे एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज में थे। तो इन्होंने जो है कि इस आइडिया को ब्रीच किया था। बाकी जो है कि मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, जो कि आपके कि मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर कहाँ से आते थे? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो कि अर्बन एरिया से आते थे। जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, ये लोग जो है कि अर्बन एरिया से आते थे विद गुड, मोस्टली जो है कि इंग्लिश एजुकेशन थी इनके पास। जो है कि आपकी जो है कि ये बिलोंग करते थे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से, जो कि इन्होंने बिलोंग करते थे। हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम को अच्छे से समझते थे। बाकी ये बिलीव करते थे आपका जो है कि परसुएशन और जो कॉपरेशन से जो है कि आपके फ्रीडम को जो है कि यहाँ पे अचीव किया जा सकता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। बाकी में ये फेल होते दिखते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, फिर सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी यार की नेम दी वॉइसरॉय ऑफ द कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन। आपके जो कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है वो कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन, जो कि कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो कि लॉर्ड कर्जन। तो ये जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली है, फिर भी जो कि मैं करा दे रहा हूँ कि आपके जो कि ऊपर से आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपने जो कि ब्रीफली जो कि वो सेशन जो है कि प्रीवियस अच्छे से देखे होंगे। तो इन सब क्वेश्चन से आपका रिवीजन नहीं होगा, तो भी मैं जो है कि इन सबको जो है कि आपको कुछ को जो है कि एक्टिव रिकॉर्डिंग करा दे रहा हूँ। अगर ये अच्छा लगे, क्या करना है? ये बना ऐसे थंब, नीचे देखिए वीडियो चल रही है, ये आपके मोबाइल टैब या लैपटॉप में वीडियो चल रही है, यहीं यहीं पे देखिए एक से एक चैनल का नाम लिखा है, यहीं पे लाइक का बना है, ऐसे टच कर दो, इसे टच टच करना है। कमेंट है, कमेंट बॉक्स, कमेंट में जाके बातें लिखनी है कि सर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सर याद हो जाता है, ये सर ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, सर ये फीडबैक है, आप अच्छे हैं कि नहीं है, सबको जो है कि बता दो वहीं। और जो आप मुस्कुरा रहे हो ऐसे लेटे लेटे, ये जो टेबल पे बैठ के ऐसे कुर्सी पे बैठ के मुस्कुरा रहे हो और लेट के देख रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सीरीज का नाम है राइट विद मी। कॉपी पेन लेके जो है कि लिखते रहो, मुस्कुराते रहो, जो है कि चीज़ों को याद करते रहो। तो इसको जो है कि इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कि हम अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका होम रूल मूवमेंट है वॉज ए सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग न्यू फेज ऑफ द फ्रीडम, जो कि कहाँ पे? तो ये जो है कि आपका
कह रहा है कि जो होम रूल मूवमेंट है आपका जो कि स्टार्ट किसने किया था, दो नाम ये आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक तुरंत याद आ जाने चाहिए। बाकी ये जो कि सिंबल है स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज क्यों क्यों स्टार्ट किया गया था ये, तो ये जो कि आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है कि इट वाज ए परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन, लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट केम इन द हैंड्स ऑफ द गांधी, ये हिंदू मुस्लिम स्टार्टेड टू अगेन जॉइंटली, इट वाज एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। तो ये सब ऑप्शन देखिए यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट जो है कि जानते हैं 1907 का सूरत स्प्लिट था, जहाँ पे ये लोग खुद अलग हुए थे, फिर जो है कि लेटर ऑन जो है कि 1920 तक देखते हैं कि साथ आके काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है कि फिर से साठगांठ बनती है, तो सब काम करते हैं। बाकी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है कि स्ट्रगल जॉइंटली, तो ये भी जो कि नहीं है, ये जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो है कि यूनिटी हमें देखने को मिल गई थी फ्रीडम स्ट्रगल में, जो कि आपके 1905 में जो कि आपको यहाँ पे एक यूनिटी देखने को मिलती है ड्यू टू दी पार्टीशन ऑफ द बंगाल, तो ये भी जो है कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट कम इन दी हैंड्स ऑफ द गांधी जी, तो नहीं जो है कि आपका जो है कि गांधी जी का इमरजेंसी है, जो है कि आपका जानते हैं 1917 के बाद जो है कि हम देखते हैं अराइवल ऑफ द गांधी होता है फ्रॉम दी अफ्रीकन नेशन, और जो है कि पूरे वर्ल्ड के बाद जो है कि तब जो है कि यहाँ पे गांधीयन फेज स्टार्ट होता है, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया फ्रीडम में। बाकी फिर ये बचता है इट पुट अ फॉरवर्ड प्रोजेक्ट फॉर दिस सेल्फ गवर्नमेंट नेशन, तो यस जो है कि ये जो है कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है कि अचीवमेंट के लिए था बिफोर द नेशन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दी रॉयलेट एक्ट बिकॉज, जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये रॉयलेट एक्ट अपोज किया था, ये क्यों किया था, तो सही सी बात है कि टू लिमिट दी इंडिविजुअल लिबर्टी, और जो है कि ये लिमिट किया था इस एक्ट ने, तो इसको जो है कि अचीव किया गया था। बाकी ये जानते हैं ये ब्रिटिश पॉलिसी को जो है कि आपके जो है कि स्ट्रेंथन करने के लिए था, तो इससे जो है कि आपको याद रखना है। बाकी 1919 में था, और ये क्या था, ये सब जो कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, तो हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि फॉलोइंग क्लास दी हुई है, यहाँ पे हमें जो है कि आपकी जो है कि फॉलोइंग क्लासेस दी हुई हैं, और क्या है कि वाज मेनली अनअफेक्टेड बाय द स्वदेशी मूवमेंट इन दी 1905, तो कौन कौन जो है कि इसमें से जो है कि आपके जो कि अफेक्टेड हुए थे, क्या हमें बताना है यहाँ पे, जो कि 1905 में कौन कौन से स्वदेशी मूवमेंट की वजह से अफेक्टेड पीपल्स थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या वो वुमेन्स अफेक्टेड थी, तो नहीं, वुमेन्स को कोई इफेक्ट नहीं था। फार्मर अफेक्टेड थे, बिल्कुल थे जी फार्मर अफेक्टेड। मुस्लिम्स को इफेक्ट था, यस जो है कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ द बंगाल की वजह से जो कि मुस्लिम इंट्रीज की थोड़ी टूटती हुई दिखी थी। बाई इंटेलेक्चुअल्स को भी कोई इफेक्ट नहीं था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, तो यहाँ पे हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे फार्मर्स और मुस्लिम दोनों ही अफेक्टेड होते हुए दिखते हैं हमें, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है नेक्स्ट है यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल मूवमेंट, तो होम रूल मूवमेंट में जो है कि किसका सहयोग मीन से कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो रहता है बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र वाली वेस्टर्न इंडिया में, एनी बेसेंट मद्रास से स्टार्ट किया, जो कि पूरे इंडिया में जो कि प्रीच किया, तो ये भी जो है कि इनका पूरा मूवमेंट में रोल है, तो यहाँ पे देख लेंगे। बाकी सुब्रमण्यम अय्यर जी, तो ये सुब्रमण्यम अय्यर जी का भी इसमें रोल प्ले था, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे टीएस अकॉर्ड थे, इनका कोई रोल नहीं था, तो इनको जो है कि एलिमिनेट करेंगे। बाकी सुब्रमण्यम अय्यर के साथ साथ जो है कि अदर पीपल्स भी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, और अदर पीपल्स के नाम नोट कर लीजिए होम रूल लीग मूवमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे आपके आपके नाम देखने को मिलेगा जोसेफ बैप्टिस्टा, जो है कि आपके जोसेफ बैप्टिस्टा हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना जी हो गए, तो ये जो है कि इतने लोग जो है कि कुछ और अदर मेंबर्स है जो इस होम रूल लीग मूवमेंट से रिलेट करते हैं, तो ये सब जो है कि चीजें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। फिर जो है कि इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द गदर रिवॉल्यूशन, गदर पार्टी के बारे में बताया, तो ये वही पूछ रहा है आपका जो है कि गदर रिवॉल्यूशन, जिससे जो है कि आपका जो है कि आपका जो है कि नाम दिया जाए, तो ये आपके जो है कि व्हाट वाज द कॉज मीन जो है कि यहाँ पे कॉज क्या है गदर रिवॉल्यूशन लाने का, तो आप जानते हैं मैंने कि आपको जो है कि आपका कोमगाटा मारू इंसिडेंट बताया था, जो कि हमारे इसी वजह से जो है कि आपका फाइनली जो है कि गदर रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, गदर पार्टी बनती है, और ये जो कि इंसिडेंट पता है आपको, एक शिप जा रही थी कनाडा के लिए, और वहाँ 2 महीने के लिए ही जो कि ये जो कि मैंने बताया था यहाँ पे जो कि एक शिप जो है जा रही थी कहाँ पे, कनाडा के लिए जो कि ये शिप जा रही थी, और 2 महीने तक जो है कि उसको पोर्ट से उतरने ही नहीं दिया, वहाँ पे सारे शिप्स जो है इसमें जो है कि फंसे हुए थे, काफी जो है कि मर भी गए थे, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जो कि रिस्पॉन्स में जो कि आपका गदर रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पे गदर पार्टी फॉर्म की गई थी लेटर ऑन, तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि क्वेश्चन है कि कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, तो ये जो है कि आपका जो है कि कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, ये किसने जो है कि किसने कॉल किया था, इट वाज कॉल्ड बाय, और जो है कि इसको देखेंगे इट वाज कॉल्ड बाय दी आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थोड़े से जो है कि एक्सट्रीमिस्ट थे, और जो है कि इन सब चीजों को क्रिटिक करते हुए देखते थे, जो भी आपकी मॉडरेट लिटरेसी थी, ये याद रखिएगा, लाला लाजपत राय इज वेरी
क्रिटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिसी और मॉडरेट लीडरशिप के लिए जो है कि ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक थे। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, ये जो कि आप याद रखेंगे। इसलिए जो कि इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आपके ब्रिटिश जो है कि जितने भी कांग्रेस में इनका एनुअल फेस्टिवल है एक तरह का, तो ये सब बात याद रखेंगे आप। फिर कह रहा है क्या नहीं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द लॉर्ड डफरिन टेन्योर एज ए वॉइसरॉय वाज दी। तो यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जो है कि इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से टेक प्लेस किए हैं। तो लेट्स सी इट वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रामकृष्ण मिशन दिया हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन जानते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश इन दी ईयर जो है कि आपका 1897 में जो है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिसको फॉर्म किया था। बाकी मुस्लिम लीग जो है कि ढाका में, ये मुस्लिम लीग ढाका में जो है कि बनी थी, ये आपकी जो है कि इन द ईयर 1906 में जो कि बनी थी। और जो कि इसके एस्टेब्लिशमेंट में रोल किसका था, तो यहाँ पे आपके थे आपके नवाब सलीमुल्लाह। तो इनको याद रखेंगे, नवाब सलीमुल्लाह थे जिनको जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग जो है कि ढाका में फॉर्म की थी। बाकी लॉर्ड मिंटो सेकंड जानते हैं आपके, जो कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीजें लाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। बाकी यार कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस, तो ये जो है कि आप जानते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस कब टेक प्लेस की थी, इन द ईयर 1885 जो है कि टेक प्लेस की थी। और दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही जो है कि आपके कौन थे, ये हमारा आंसर होगा। और इसी टाइम पीरियड पे आपके ये वॉइसरॉय थे, इनका टेन्योर कब था, 1884 से जो कि 1888 तक इनका टेन्योर था एज ए वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया। तो ये जो कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि ये हमने 1885 में जो कि आपने स्टार्ट किया था ये। बाकी जानते हैं यहाँ पे जो कि आपका फर्स्ट सेंसन ऑफ द इंडिया जो कि फर्स्ट सेंसस कब टेक प्लेस किया था, इन द ईयर 1872 जो है कि पहला सेंसस ऑफ द इंडिया देखने को मिला था, जो कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो कि सेंसस के ऊपर भी जो कि आपके किस काफी ट्रिकी क्वेश्चन आता है। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस जो कि 1872 में माना गया है, जो कि एक सिंक्रोनस था। बाकी नॉन सिंक्रोनस जो है कि आपका कौन से ईयर में था, क्या है वो 1861 में था। तो ये जो है कि जल्दी से मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कि लॉर्ड मायो जो है कि नाम आता है, तो क्या ये जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कि आपको बताना है, लॉर्ड मायो क्या वो 1872 से बिलोंग करते थे। छोटा सा होमवर्क है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या वो 72 से थे कि 1861 के जो है कि आपके नॉन सिक्रोनस जो है कि चला था, एक हमारा सेंसस आया था पहला, वो था। तो जल्दी से लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे भी इस पे अपडेट देंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि कौन से ऐसे हैं कि जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। अभी जो है कि आप जानते हैं एग्जाम निकलता है यूपीएससी का या यूपीपीएससी का रिजल्ट, तो हम लोग यंगेस्ट आईएएस आईपीएस देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि यंगेस्ट आईएनसी के सबसे यंगेस्ट जो है कि आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके अब्दुल कलाम आजाद जी, जो कि यंगेस्ट मीन जो है कि आपके प्रेसिडेंट थे। तो देखें तो उस वक्त जो है कि खाली जो है कि 35 ईयर ओल्ड थे। और जो है कि इन दी ईयर 1923 के सेशन में जो है कि इन्होंने जो है कि 1923 का सेशन जो है कि आपका लीड किया था। तो ये जो कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी जो कि अदर ऑप्शन तो काफी सीनियर लोग थे ये लोग, तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन जो इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और करेक्ट हमें बताना है कि यहाँ पे जो कि कौन सा जो है कि करेक्ट है। तो आपको जो कि आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपका फॉर्म दी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपके जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि फॉर्मेशन किया था इन दी ईयर जो कि 1939 में जो कि फॉर्म किया था। तो ये याद रखना है, ये जो कि आप सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी क्या होगा, ये एक जो है कि आपकी रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। ये जो कि आपकी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, तो ये जो कि आपको याद रखिएगा। बाकी जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव था रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि आपके साइंटिफिक सोशलिज्म को एक्सेप्ट करती थी। ऑब्जेक्टिव क्या था, साइंटिफिक सोशलिज्म से सोसाइटी में चेंज लाना। तो ये सब जो की बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि भगत सिंह जो है कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द एचएसआरए एसोसिएशन। तो भगत सिंह जो है कि एसोसिएट करते थे, ये जो है कि वन ऑफ द फाउंडर थे। यहाँ पे एच आर ए से नहीं होना है कंफ्यूज, यहाँ मैंने आपको बताया था ऊपर जो है कि सी वर्मा वाला क्वेश्चन में। तो ये जो है कि देखेंगे यहाँ पे एच एस आर ए जो है कि इसमें भगत सिंह कंट्रीब्यूट करते थे, जो कि एक रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन थी। 1928 में जो कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1928। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है कब फॉर्म हुई थी, 1928 में फॉर्म की गई थी। इसमें भगत सिंह थे। तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 एंड 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है। टू मच की इम्प्लीकेशन वाज टेकन इन दी लखनऊ सेशन ऑफ दी 1916। तो 1916 के सेशन में जो है कि क्या इम्प्लीकेशन लिया गया था, तो क्या कहते हैं आपका सेपरेट डिमांड हो जाए, जो है कि मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। तो यही जो है कि चीज हुई थी, मैंने आपको यहाँ पे जो कि बताया था। यहाँ पे जो है कि आपका सेपरेट जो है कि मुस्लिम लीग का फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए 1906 में आपको मुस्लिम लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई दिखती है। बाकी यहाँ पे जो भी सेपरेट डिमांड था मुस्लिम लीग का जो है कि एक्सेप्ट किया था, तभी जो है कि आगे जो है कि आपको जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था उसमें जो है कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिला था।
तो ये सब जो है कि लखनऊ वाले सेशन में होता है, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी टेम्परेरी मुस्लिम लीग कांग्रेस अकॉर्ड और ये सब जो है कि गलत है, यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। देन जो है कि शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको जो है कि फॉलोइंग जो है कि रेवोल्यूशनरीज वाज नॉट हैंग फॉर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो आपके जो है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में किसको हंग नहीं किया गया था, तो यहाँ पे देखेंगे आपके ये ऑप्शन में आ जाएगा ना, बटकेश्वर दत्त जी, इनको जो है कि हैंग नहीं किया था। बाकी जो है कि आपके सुखदेव भगत सिंह राजदेव, तो इनको जो है कि आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हैंग कर दिया गया था। ये जो है कि आपको पता है। दिस जो है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि आपका टेक प्लेस कब किया था, ये जो कि आपके जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब मारने की कोशिश थी, ये जो कि आपके 1929 में जो है कि यहाँ पे जो कि देखेंगे, तो मीन जो कि सॉरी, ये जो है कि आपके जो है कि बक्तेश्वर दत्त जी है, ये जो है कि आपके 1929 में जो है कि आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम मारते हुए दिखते हैं। बाकी जो है कि इनके बारे में जो कि आपको प्रीवियसली जो है कि मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप रेफर कर लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से। देन जो है कि यहाँ पे हमें कुछ क्रोनोलॉजी लगानी है। मीन जो है कि आपकी लिस्ट वन दी है और लिस्ट टू दी है। लिस्ट वन है ये और लिस्ट टू है, इसमें क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके इसको मैच करते हैं। तो आपका जो है कि कह रहा है कि हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, जो ये हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस था, तो ये क्या था आप जानते हैं। यहाँ पे जो है कि देखिए बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केस हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ मेन आपको याद रहना चाहिए। तो आप जैसे लाहौर हो गया, दिल्ली हो गया, अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस है, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जो आपका हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस था, यहाँ पे जो कि क्या है, ये जो कि आपके जो है कि अनुशीलन समिति से जो है कि रिलेट करता है। पहली बात तो याद रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड विद कौन से, आपके अनुशीलन समिति से रिलेट करता है। तो इससे जो है कि आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे जो है कि कुछ रिवोल्यूशनरी सा ही हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका कॉन्स्पिरेसी केस है। तो यहाँ पे जो है कि आपका कुछ बंगालीज थे, मीन जो कि 47 बंगालीज के लगभग जो है कि लोग थे, इनको जो है कि आपके ट्रायल के अंडर भेजा गया था। तो यहाँ पे जो है कि आपके जो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर ले जा रहे थे इनको, इनका नाम क्या था, इंस्पेक्टर का नाम था आपका शमसुल आलम जी, इनको जो है कि क्या कर दिया था, इन लोगों ने असैसिनेट कर दिया था, जो कि असैसिनेशन हो गया था, इनको जो है कि मार दिया था इन दी ईयर जो है कि आपके 1910 में। तो इसी में जो है कि आपके जो है कि दो नाम निकल के आते हैं, कौन, यहाँ पे जो कि हाँ यहाँ से जो कि दो नाम निकल के आते हैं, आपको याद रखना, जितेंद्र नाथ मुखर्जी जी, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, और जो है कि आपके आते हैं नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो ये जो कि नरेंद्र नाथ भट्टाचारी, तो ये जो कि आप याद रखेंगे, भट्टा लिख दे रहा हूँ, भट्टाचारी, तो इससे जो है कि आप रिलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हावड़ा कॉन्स्पिरेसी कोई केस था, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि एक आपके जो कि कौन थे, इंस्पेक्टर थे, इनको जो कि असैसिनेट कर देते हैं। तो ये जो है कि आपका जो है कि क्या किससे रिलेट करता है, यहाँ पे देखिए जितेंद्र नाथ मुखर्जी, और ये बताया तो यहाँ पे जो है कि जितेंद्र नाथ मुखर्जी जो है कि इससे रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि हमारा यहाँ पे ए लिख देता हूँ, जो कि थ्री का ए हो जाएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें, लाहौर से तो आपको जाहिर सी बात है याद होंगे। लाहौर से देखें तो यहाँ पे राजगुरु हैं, तो लाहौर से कॉन्स्पिरेसी केस लाहौर राजगुरु जाएंगे। तो जो कि आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, जो कि जानते हैं, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग पे जो है कि बम मारने की कोशिश की गई थी। इससे जो है कि कौन एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, इससे जो है कि आपके यहाँ पे अमीर चंद, जिसे मास्टर अमीर चंद भी कहते हैं, तो ये जो कि लाहौर से हो जाएगा। बाकी जो है कि आप देखेंगे अरविंदो घोष, तो ये अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का थ्री हो गया, ए का थ्री देखेंगे किसमें है, तो खाली एक में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि बी का देखिए फोर है, सी का वन और डी का टू, तो ये जो है कि हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा, जो ब्रीफली आप मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सेंटेंस है आपका ट्रू है, हमें जो कि बताना है इनमें से जो कि करेक्ट क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। करके आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द 1920, जो कांग्रेस थी आपका, जो कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है कि होने लगा था आफ्टर द 1920 सेशन के बाद। यस जो है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर 1948 में कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आपका जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस के फॉर्मेशन स्टेट पे जो कि करेक्ट है। जो कि हम जानते हैं हमारे तीन जो कि लिंग्विस्टिक कमीशन बनती है, वो तीन लिंग्विस्टिक कमीशन कौन कौन सी होती है, जो कि आपको ब्रीफली जो है कि पता रहना चाहिए। पहली जो है कि जानते हैं कि आपकी जो है कि यहाँ पे कौन कौन सी, देखिए लास्ट में जो कि जेपीवी कमेटी बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो खुद थे, जिन्होंने जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ा था, जो कि आपकी जो है कि इन्होंने जो कि रिजेक्ट किया था। पहली जो बनी थी आपकी एसके धार कमेटी, एसके धार कमेटी बनी थी, जो कि 1948 में फॉर्म की गई थी। उसी जो है कि सब्सिक्वेंट 3 महीने बाद जो है कि आपकी जो है कि जेपीवी कमेटी बनी थी। लास्ट में जो है कि आपकी जो बनती है फजल अली जी, इनके चेयरमैनशिप में, तो इसको जो है कि फजल अली कमीशन कहा जाता है। फिर ये रिकमेंड करती है कि यस जो है कि आपका जो है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है कि रहना चाहिए, बट जो है कि जरूरत नहीं है। मैं जो है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है कि आप जो है कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, तो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एस के धार पहली कमेटी बनी थी, फिर जो है कि इसको फॉलो अप किया जेपीवी कमेटी ने, फजल अली कमीशन, जो कि हमारा जो है कि आपका लास्ट में जो कि आपको एक्सेप्ट कराती है। तो ये जो कि ब्रीफली आई होप जो कि मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश की, तो ये जो कि आपको रिकॉल हुआ होगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा
डी हो जाएगा, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी जो है कि पॉलिटी वॉलिटी सेशन होगा तो वहाँ पे मैं इसको और ब्रीफ में करा दूंगा, तो इसको जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाकी ये ऑलरेडी जो है कि पॉलिटी घटना चक्र सीरीज है, वहाँ पे इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, तो वो सब देख सकते हैं। बाकी चैनल पे जो है कि कुछ मैंने पॉलिटी की ऑलरेडी वीडियोस भी, बहुत पुरानी वीडियो है वो, पॉलिटिक्स की जो स्टार्टिंग में मैंने जो कि स्टार्ट किया था जो कि पीवाईक्यू सीरीज से पहले, जो कि आपकी पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश की थी मैंने, जो कि पूरे जो कि पॉलिटी जो कि आपके जो कि डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज तक पूरी पॉलिटी जो है कि एक्सप्लेन है। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। यहाँ आर्टिकल 1 to 4 हो गए आपके, जो कि जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो गए, अमेंडमेंट का प्रोसेस हो गया, ये सब चैनल पे पॉलिटी की वीडियोस पड़ी हुई हैं। बाकी पॉलिटी की जो कि स्पेशल वीडियोस हैं आपकी घटना चक्र पॉलिटी की, जहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू मैंने सारा पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया है, तो वो भी आप ब्रीफली विजिट कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द वीडी सावरकर, तो यहाँ पे वीडी सावरकर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिया और बताना है क्या करेक्ट है। तो ये कह रहा है कि ही फाउंडेड दी अभिनव भारत एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, तो यही जो है कि आपका करेक्ट है, तो ये जो कि ऑप्शन करेक्ट है, तो ये जो कि आपका क्या होगा यहाँ पे, इन्होंने जो कि अभिनव भारत जो कि फॉर्म की थी इन दी ईयर, जो कि यहाँ पे ईयर लिखेंगे यहाँ पे, जो कि 1904 में जो कि ये जो कि आपका अभिनव भारत जो कि वीडी सावरकर ने फॉर्म की थी, तो जो कि याद है वीडी सावरकर जो कि मित्र मेला जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये जो कि आपको बिल्कुल याद रहना है। देन यहाँ पे देखिए तो और भी है स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो कि और स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो इन ऑर्डर टू इंस्पायर द नेशनलिस्ट ही रोड दी बायोग्राफी ऑफ दी आपकी मिसडी, ये जो है कि आपकी इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, तो ये भी जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो कि कह रहा है कि ही ऑल्सो ऑथर द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, तो यहाँ पे जो कि देखेंगे तो ये भी इन्होंने जो कि इंडियन वॉर ऑफ द 1857 ये किताब भी लिखी है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, जहाँ पे काफी जो है कि आपके 1857 से रिलेटेड और उससे पहले इंडिया में क्या चल रहा था ये सब हमें देखने को मिलता है। बाकी ही जंप इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप टू एस्केप द ब्रिटिश कैप्टिविटी, तो ये जो है कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हमें चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए दिखते हैं, तो इसका जो है कि आंसर ए हो जाएगा, जो कि देखिए आरएस में जो कि पूछा गया है, 2013 का क्वेश्चन है, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें चारों ही ऑप्शन जो है कि करेक्ट मिलेंगे, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दी वीडी सावरकर जी। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, जो है कि आपका जो है कि इनमें से जो है कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये जो है कि देखेंगे, तो हु अमंग द फॉलोइंग, क्या सुचिता कृपलानी थी, अरुणा अशरफ अली थी, एनी बेसेंट थी, कि विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, तो यहाँ पे सारी वुमेन्स का नाम दिए गए हैं, प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपकी एनी बेसेंट थी, ये जो है कि आपको जो है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी दिखती हैं बनते हुए, और ये 1917 में पहली बार बनती हैं, फिर लेटर ऑन जो है कि 1933 की जो है कि सेशन को लीड करती हैं। बाकी मैंने बताया 1925 में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जो कि सरोजिनी नायडू जी, तो ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1889 में कमेटी वाज सेटअप इन द ब्रिटेन टू गेन द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, तो किसके जो है कि सपोर्ट लेने के लिए बनाया गया था, तो ये जो है कि डब्ल्यू सर विलियम वेडबर्न से जो है कि सपोर्ट लेने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जो कि हमारी एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो जो कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो क्या वो था बाइकट का प्रोग्राम था, स्वदेशी का प्रोग्राम था, और जो है कि आपको देखिए नॉन कॉपरेशन नहीं था, बाकी नेशनल एजुकेशन, यहाँ पे जो है कि आपका डी आंसर हो जाएगा, जो कि टू स्टैटिक क्वेश्चन है, जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि बाकी आपको नॉन कॉपरेशन के बारे में बता दूं, नॉन कॉपरेशन जो है कि चौरी चौरा इंसिडेंट को जो कि बंद करने के लिए किया गया था, उसके जो है कि फॉलोअप में इस ऑपरेशन को फॉलोअप भी कर लिया गया था, तो ये जो कि याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, तो आइए जो कि इसको मैच कर लेते हैं। आपका जो कि पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे जतिन दास जी जो है कि किससे रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे जतिन दास जी जो है कि आपको हंगर स्ट्राइक करते हुए दिखेंगे, जो कि 1929 में जो कि इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, जो कि आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो कि इन्वॉल्व थे, तो ये 1929 में जो कि आपको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर केस लिख दे रहा हूँ, तो इसी में जो कि इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, तो ए का जो है कि आपका 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी जो है कि किससे रिलेट करते थे, चंद्रशेखर आजाद जी जो है कि आप जानते हैं एनकाउंटर जो है कि आपके जो है कि अल्फ्रेड वेगनर पार्क था जो कि आपको प्रयागराज में, यहाँ पे एनकाउंटर से जो है कि इन इवेंट्स में से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। बाकी भगत सिंह जो है कि आपके किस लिए, ये जो कि इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो ये जो कि भगत सिंह का जो कि 4 होगा। और कल्पना दत्त, इनको जो कि ड्यूरिंग हिज लाइफ इनको जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गया था, तो याद रखेंगे। और जो कि ये क्यों मिला था कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो कि आपके चित्तौंग आर्मरी रेड थी, तो ये चित्तौंग आर्मरी रेड, इसमें जो है कि 1930 में इनको जो कि लाइफ सेंटेंस अनाउंस की गई थी, तो ये सब जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आंसर 2341, तो देख लेंगे 2341 किसमें है, 2 है, 3 है और 41, तो ये हमारा बी हो जाएगा, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे।
देन जो है नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि आपका काकोरी इंसिडेंट से जो है कि कौन जो है कि रिलेट नहीं करते हैं, नॉट एसोसिएटेड पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टैटिक क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सूर्य सेन जी थे, ये जो है कि सूर्य सेन जी थे क्या, तो ये नहीं थे, तो ये जो कि बी आंसर हो जाएगा। बाकी राजेंद्र अली, असफुल्ला खान जी थे, तो ये सब जो है कि हमारे काकोरी से जो है कि रिलेट करते थे इंसिडेंट से, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या रहा कि आपके मुजफ्फर अहमद, एसे डेंग, शौकत उस्मानी, नीलानी गुप्ता जो है कि जेल्ड फॉर दी विच कॉन्स्पिरेसी, तो ये लोग जो है कि किस कॉन्स्पिरेसी से बिलोंग करते हैं, ये जो कि हमारे किस केस से, तो ये जो कि कानपुर का ब्लोविक्स केस था, जो कि आपके कानपुर बॉम्ब केस है, इन द ईयर जो है कि 1924 जो है कि है, या तो जो कि 25 में जो है कि इसको 1904 जो है कि 24-25, तो ये जो कि इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको ये कॉन्स्पिरेसी केस से जो है कि रिलेट होते हुए दिखते हैं। बाकी जो कि 1925 में जो है कि आपके उनको जो कि डिफेंड करने के लिए एम एन रॉय जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो आपका फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश इन द ईयर 1838, जो कि किस नाम से जानी जाती है, पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1938 में फॉर्म हुई, जिसको अभी मैं टेबल के थ्रू भी आपको जो है कि इस सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो कि पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फॉर्म होती है, आपकी जमींदार एसोसिएशन फॉर्म होती है, बंगाल सोसाइटी, ये सब जो कि लेटर ऑन फॉर्म होती है, पहली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है 1938 में, आपकी जमींदार एसोसिएशन। लेटर ऑन जो है कि इसको नाम क्या दे दिया जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी दे दिया जाता है, तो ये याद रखेंगे, इट इज लेटर कॉल्ड दी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि आपके इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार जो कि यहाँ पे देखेंगे तो किसके जमींदार के इन्फ्लुएंस में फॉर्म होती है, तो यहाँ पे भवानी भवानी चरण चरण बंदोपाध्याय जी थे, भवानी चरण बंदोपाध्याय जी, स्पेलिंग जो है कि गाइस अपने हिसाब से देख लीजिएगा, भवानी चरण चरण बंदोपाध्याय जी, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ, भवानी चरण बंदोपाध्याय जी थे। और बाकी इनके साथ जो कि कौन और रिलेट करते थे, यहाँ पे जो कि एक और नाम लिख लीजिएगा, जो है कि द्वारका नाथ टैगोर जी, द्वारका नाथ टैगोर, तो ये लोग जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते थे, ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी है एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो कि आपके कौन थे 1947 वाले सेशन में, जो है कि आपके जो कि प्रेसिडेंट कौन थे, जो कि तो ये जो जेबी कृपलानी जी थे इन दी 1947, जो कि आपके जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किससे रिलेट करते हैं, तो टू स्टैटिक क्वेश्चन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से, बंगाल का यूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय द इंडियन, ये कौन से जो है कि बंगाल का यूनाइट बंगाल बंगाल यूनाइटेड कब हुआ था, ड्यू टू प्रोटेस्ट बाय द इंडियन, तो ये जो कि दिल्ली दरबार जब हुआ था 1911 में, तब जो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्क्रैप किया था, तो ये याद रखेंगे, ये जो कि 1911 में इस इवेंट की वजह से जो है कि आपका दिल्ली दरबार हुआ था, तो कि आपका जो है कि दिल्ली दरबार ये जो कि ऊपर जो है कि बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो कि आपके किंग जॉर्ज आते हैं, इनका जो है कि फाइव जो है किंग जॉर्ज फाइव जो है कि अपग्रेड करते हैं कर्जन को एक्ट को, तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन जो है कि वंदे मातरम जो है कि बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, तो वंदे मातरम कब जो है कि थीम सॉन्ग बन गया था, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो है कि बन गया था, जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे इसको, जो है कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो है कि हमारा जो है कि मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, इस टाइम पे वंदे मातरम जो है कि आपका जो है कि सॉन्ग बन गया था, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपका हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द आईएनसी आफ्टर द इंडिया अटेंड द इंडिपेंडेंस, किसने कहा था कि ये जो है कि आपकी कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए आफ्टर दी, मीन जो कि प्रीच स्टेटमेंट किसने की थी, मीन जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कि इसे क्लियर कर देता हूँ गाइस, सॉरी फॉर दिस, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कि कह रहा है कि किसने जो कि सजेस्ट किया था, यहाँ पे अमंग दी फॉलोइंग पर्सनैलिटीज किसने ये सजेस्ट किया था कि आपकी आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है कि आपके जो है कि खत्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है, मीन जो कि कांग्रेस को खत्म कर देना, तो ये जो कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, कि महात्मा गांधी जी ने कहा था ये इसको जो है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कि खत्म कर देना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, मीन जो कि पॉलिटिकल पार्टी को, फिर जो कि आम जनता के बीच से नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होकर आनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। और अभी जान रहे हैं राइवलरी तो बहुत बड़ी है सत्ता की। देन जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सर्टेन स्टेटमेंट है और बताना है करेक्ट क्या है, तो आइए जो कि वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपको सर्टेन स्टेटमेंट दी है, कह रहे हैं कि फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल गलत बात, ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, तो ये याद रखेंगे। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि इसको लीड करते हैं, बॉम्बे में 1885 में जो कि होता है। बाकी सेकंड सेशन में क्या रहे कि आपके नेशनल जो है कि दादा भाई नौरोजी की प्रेजेंट प्रेजेंट सॉरी फॉर दिस गाइस, प्रेसिडेंटशिप में जो कि हुआ था, जो कि आपके जो कि प्रेसिडेंटशिप में हुआ था दादा भाई नौरोजी की, तो ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है कि 86 में हुआ था। और जो कि ये सेशन जो कि कहाँ टेक प्लेस किया था, ये जो कि 86 में कलकत्ता में टेक प्लेस किया था, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी करके आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग हैड सेशन लखनऊ इन दी 1916 कंक्लूडेड दी लखनऊ पैक्ट, तो ये जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो कि आप याद रखेंगे दोनों ने किया था, और इस लखनऊ पैक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन
याद रहनी चाहिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक और टेबल इस सेशन में शायद मैंने यार पैक्ट का टेबल जो है कि इंक्लूड नहीं किया है, तो कोई टेबल बना के पैक्ट का भी एक टेबल जो है कि मैं इंक्लूड करा दूंगा, सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है कि काफी सेशंस बचे हैं, तो उसको जो है कि थोड़ा रखिएगा। देन जो है कि यहाँ पे तीनों ही हमारा जो है कि स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो ये जो है कि नहीं, हमारा जो है कि पहला इनकरेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर देखने को मिलेगा, जो कि देखिए झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजी है मीन जो है कि कह रहे कि फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट ऑर्डर में लगाइए इन दी और फॉर्मेशन, तो आपके जो कि आइए देखते हैं। जानते हैं बॉम्बे एसोसिएशन कब फॉर्म हुई थी? बॉम्बे एसोसिएशन इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1852 में, तो ये सब जो है कि याद रहना चाहिए। इंडियन लीग कब फॉर्म हुई थी? यहाँ पे देखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन, फिर जो है कि मद्रास महाजन सभा है, तो ये जो है कि आप जानते हैं जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 84 में फॉर्म हुई थी। इंडियन एसोसिएशन जो है कि आपकी फॉर्म हुई थी 1876 में। इंडियन लीग कब फॉर्म हुई थी? इंडियन लीग इज द फॉर्म इन द ईयर जो है कि आपकी 1875 में जो कि फॉर्म की गई थी। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए, जो कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली जो है कि लगा लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। कब कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी इनके बारे में जो कि पहले से बातें हो चुकी हैं। फिर कह रहा है कि आपके जो कि एक्टिविटीज है, वीरेंद्र घोष एंड हैड दी बर्थ सेक्रेटरी, जो कि आपके जो कि हैज गिवन दी बर्थ ऑफ द सेक्रेटरी सीक्रेट रेवोल्यूशन, सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पे सीक्रेट रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है नेम्ड एज, तो ये जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे जो कि अनुशीलन समिति को जो है कि इन्होंने जो कि जन्म दिया था, जो कि रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि यहाँ पे वीरेंद्र घोष हो गए, इनके साथ साथ जो है कि आपके जो कि वीरेंद्र घोष जी के साथ साथ कौन थे यहाँ पे जो कि देखेंगे, आपके एसोसिएट करते हैं यहाँ पे पर, परम परमनाथ जो है कि आपको परमनाथ जो है कि मित्र जी, ठीक, अरविंदो घोष जो है कि अरविंदो घोष, ठीक, यहाँ पे अरविंदो घोष, और जो है कि जतिंद्र नाथ बनर्जी, तो जे एन बनर्जी लिख दे रहा हूँ, तो इससे जो है कि आप ये सब रिकॉल कर लीजिएगा, जतिंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग जो है कि इससे रिलेट करते थे। बाकी कह रखे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द 1905, 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ट्रू है, तो कह रहा कि मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड हुआ था इन द बंगाल, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा हड़ताल जो है कि ऑब्जर्व हुई थी कलकत्ता में, तो हड़ताल भी हुई थी। मूवमेंट इनिशिएट बाय द मॉडरेट्स बट वर टेकन रिवॉल्यूशनरी बाय द लार्ज स्टेट, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे तीनों ही जो है कि आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा कि मूवमेंट जो है कि आपका स्टार्ट तो जो है कि मॉडरेट्स ने किया था, बट जो है कि लेटर ऑन जो है कि काफी लोगों तक रीच कर गया था, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग जो है कि आपका जलियांवाला बाग मैसेकर इज आर द करेक्ट, तो क्या क्या इसमें से जो कि करेक्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, तो आइए वन बाय वन करके जो है कि इस स्टेटमेंट को भी आप जो है कि एनालाइज करेंगे। करके जलियांवाला ट्रूप्स जो है कि ओपन फायर कर दिए थे अनक्राउडेड पे, तो ये जो है कि करेक्ट है, जानते हैं वहाँ पे छोटी जगह थी, और जो है कि सारे जो है कि एक ही गेट मेन एंट्री थी, उसको जो है कि क्लोज करके जो है कि ओपन फायरिंग कर दी गई थी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रूप जो है कि अंडर द कमांड थे जनरल डायर के, तो ये जो है कि क्रूरटी के क्या ही बोलूँ इसको, जो है कि मन में जो है कि जो बोल रहे हैं सब लोग बोल दीजिए, तो सही रहेगा, ठीक, जो कि यहाँ पे नहीं होते हैं, तो ये जो कि जनरल डायर ने किया था ये। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो आपको जो है कि ट्रूप्स जो है कि डिड नॉट इशू एनी वार्निंग और ओपन फायर कर दिया था, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा कि यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। जलियांवाला बाग मैसेरे जो कि 1919 में हुआ था, हंटर कमीशन बनी थी इसके लिए, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी करके करेक्ट क्या है आंसर आपका जो है कि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, तो दादा भाई नौरोजी आर्ग्यू करते हैं कि बीइंग ड्रेन आउट जो है कि पोटेंशियल सरप्लस में, जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि हमारे जो कि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल था मनी और स्पेंडमेंट का, और जो कि इंडिया से उसको जो कि खींच के लेके, जिसको ड्रेन वेल थ्योरी भी कहते हैं, तो ये जो कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सेकंड कह रहा है कि जो इंपीरियलिस्ट थे बिलीव करते थे कि इंडिया बॉट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट दैट इटसेल्फ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका, तो यहाँ पे जो है कि इंपीरियलिस्ट जितने भी थे मीन जो कि आपके इंडस्ट्रीज और इंपीरियलिस्ट जो मानते थे कि इंडिया की लार्ज कैपिटल मार्केट जो है कि टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन लीड करेगी, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैंने बताया था ऐसे स्टेटमेंट में बिकॉज लगा देंगे, बीच में बिकॉज लगा देंगे, तो आपको जो है कुछ क्लियरिटी मिलेगी। तो क्या इसके जो है कि दादा भाई नौरोजी का क्या, क्योंकि इंपीरियलिस्ट होते थे इस वजह से ऐसा था, मीन जो कि पोटेंशियल सरप्लस था, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, बट जो है कि नॉट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, तो ये जो कि बिकॉज वाला खेला जो कि खेल के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और उसमें भी थोड़ा एनालाइज करना है, ऐसे नहीं कि क्योंकि जो है कि यहाँ पे बिकॉज लगा दिया और पढ़ लिया कि हाँ क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, तो जो है कि उससे रेफरेंस भी निकलना चाहिए कि ऐसा होना हो रहा है कि नहीं, तो ये जो कि हमारे आंसर की तरफ जो है कि अपना रुख कर लेता है। इसी तरीके से जो कि आप याद रखिए कि पार्थ अवरथ को जो है कि आंसर की तरफ मोड़ लिया जाए, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो कि यहाँ देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट इन दी बंगाल जो कि 1905 में क्या क्या करेक्ट है, तो आइए जो कि इसको जो है कि वन बाय वन करके जो कि आपका देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मार्क बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समितिस, यहाँ पे बहुत सारे देखिए सभा समितिस बने थे,
जो कि लोग मीटिंग करते थे, ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि मास मोबिलाइजेशन जो कि लेबर स्ट्राइक थी, तो यस जो है कि लेबर क्लास ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था, तो ये भी आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एडवोकेट किया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द सेल्फ हेल्प और जो कि आत्मशक्ति। तो यस जो है यहाँ पे सेल्फ हेल्प और आत्मशक्ति जैसी चीजें बात हुई थी, जो कि मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन में बताया, जो कि प्रीच करने वाले कौन थे, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये। और बाकी कह रहा है कि इन दी स्फीयर ऑफ एजुकेशन नेशनल स्कूल वर एस्टेब्लिश, तो यस जो है कि ये जो कि एजुकेशन भी था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके वुमेन्स हो गए वो रिलेट करती थी, एजुकेशन भी इससे इम्पैक्ट था, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ भी करेक्ट होता है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके इस चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसको आप जो है कि एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि जितने भी अबाउट स्वदेशी मूवमेंट है बंगाल में 1905 में जो कि करेक्ट है, तो ये जो कि हमारा चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कि आईएनसी के जो है कि बारे में, जो है कि फाउंडिंग ऑफ द आईएनसी के बारे में क्या क्या करेक्ट है, जो कि बॉम्बे में 1855 में बिल्कुल करेक्ट है। पहले प्रेसिडेंट जो है कि डब्ल्यू बनर्जी जी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो कि स्टैटिक क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, सी आंसर हो जाएगा। देन जो कि कह रहा है कि आपके चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो कि क्या करेक्ट है, जो कि 1917 में टेक प्लेस किया था, तो इसके बारे में जो कि हमें जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि ये जो कि रीजन था लॉन्ग जो है कि एंटी प्लांटर डिस्कनेक्ट और जो कि एग्रीगेशन की वजह से था, तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि महात्मा गांधी ऑल इंडिया पब्लिसिटी टू ग्रीवेंस ऑफ द चंपारण कल्टीवेटर, तो ये भी क्या करेक्ट है, तो यस इट इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कल्टीवेटर ऑफ द चंपारण जो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन द शुगर, तो यस जो है कि नहीं, ये जो है कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुगर से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं थी, इंडिगो से रिलेटेड चीज थी चंपारण सत्याग्रह में, तो ये जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो जो कि हमारे यहाँ पे 1 और 2 जो है कि सही होते हुए दिखेगा, जो कि देखिए सीएपीएफ का क्वेश्चन है, तो इसको आप ब्रीफली जो कि कर लेंगे। देन कह रहा है कि नॉट ट्रू व्हाट अ फीचर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, जो कि होम रूल मूवमेंट का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि बॉयकॉट एंड पिकेटिंग, क्या ये जो है, तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो कि होल्ड रखिए। होम रूल मूवमेंट क्या जो है कि बॉयकॉट एंड पिकेटिंग का था, क्या ये सेल्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट के लिए था, तो आइए जो कि आगे देखते हैं। 2 सेपरेट होम रूल लीग मूवमेंट थे इंडिया में, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस की थी, तो यस जो है कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कि हम यहाँ पे जो कि आपने देखा था कि जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दो जो है कि सेपरेट मूवमेंट चले थे, जो कि हमारे जो कि तिलक जी ने लिया था, और एक जो है कि एनी बेसेंट ने लिया था, तो ये जो कि हमारी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। देन जो कि सेटिंग अप द डिस्कशन ग्रुप्स और द रीडिंग रूम्स, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेल और सर्कुलेशन पैम्पलेट भी सही है। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि नॉट अ फीचर, तो यहाँ पे बायकॉट और पिकेटिंग नहीं था, तो ये जो है कि हमारा गलत है। तो ये हमारा इसको जो है कि इसमें जो है कि कुछ भी बायकॉट और पिकेटिंग फीचर नहीं था होम रूल मूवमेंट में, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है कि जो कि एक्सप्लेन करता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए यहाँ पे जो कि लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट लिख रखी है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है कि आप जानते हैं, इट वाज प्रपोज बाय दी, आपकी जो कि थ्योरी किसने दी थी, ये जो है कि प्रपोज की थी, यहाँ पे नाम जानिए, आर आर पालमे दत्त ने, जो कि आर पालम दत्त ने जो है कि इसको जो है कि थ्योरी को एक प्रपोज किया था, जो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, तो इन्होंने जो है कि इसको जो है कि प्रपोज किया था। बाकी बताते थे सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है कि आप जैसे के ऊपर के प्रेशर थ्योरी जैसी थ्योरी है, तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने, दत्त ने आर्ग्यू किया था कि गवर्नमेंट जो है कि जो भी आपकी फॉर्मेशन होगी, वो जो है कि डिसकंटेंट ऑफ दी अगर इंडियन पीपल रहेगा, तो ये जो कि इट इज नॉट सेफ, जो है कि आपको जो कि नॉन वायलेट आउटलेट लेगी, मीन जो कि इंडियन पीपल की जो है कि सहमति होनी चाहिए। तो यहीं पे जो है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई। थ्योरी आर्ग्यू करता है कांग्रेस फॉर्म एज ए सेफ आउटलेट टू डिसकंटेंट द इंडियन एजुकेशन, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो ये जो है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है कि यही है हमारी, कि आपकी आर्ग्यू करती है कांग्रेस को फॉर्म होने पे एज ए सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस। बाकी जो कि अदर स्टेटमेंट देखेंगे, तो ये आपका कह रहा है कि थ्योरी आर्ग्यू करती है कांग्रेस को टू से आउटलेट टू द हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको जो कि 1857 के एक्स रिबल जो है कि इवेंचुअली रिजॉल्व करेंगे डिफरेंस अमंग ईच अदर, तो ये भी नहीं है। बाकी आइडिया है प्रमोट करने के लिए गुडविल अमंग द इंडियन पीपल, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ये इसका जो कि आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द गदर मूवमेंट जो है कि पार्टी कहाँ पे था, ये जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है कि इसका जो कि हेडक्वार्टर बनाया गया था, जो कि गदर पार्टी जो है कि 1913 में फॉर्म हुई थी बाई, यहाँ पे जो कि बहुत सारे लीडर्स है, लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह बकरा जी हो गए, तो काफी लोग इससे रिलेट करते थे, ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट, जो है कि कांग्रेस मॉडरेट ने क्या डिमांड नहीं मेक की थी, तो क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहते थे? बिल्कुल चाहते थे। ठीक, जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि सॉरी, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इनका शुरू में गोल नहीं था, मीन जो कि वोटिंग राइट्स जो कि इन्होंने शुरू में प्रीच नहीं किया था, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। बाकी जो कि रिपील ऑफ द आर्म एक्ट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, और इन सब से जो है कि ये जो कि इन्होंने डिमांड रखी थी, इन्होंने जो है कि आपका
ये नहीं मांगा था कि भैया सबको जो है कि वोटिंग राइट्स दे दो, तो ये हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। नॉट डिमांड है, तो ये हमारा गलत होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो कि फॉलोइंग आइटम जो कंसिस्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 और 2, जो कि बताना है करेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके देख लेते हैं कि पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन बिगन हुआ था पंजाब विद द सडन मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय द लाला लाजपत राय इन दी 1921। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है सर, नॉन कॉपरेशन की शुरुआत वहीं से देखने को मिलती है। सिख जो है कि डोमिनेट करते हैं सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड स्ट्राइक बाय दी आपके पावरफुल अकाली अपलिस्ट, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट जो है कि यहाँ पे जो कि क्या इसके वजह से ये चीज थी, तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, तो ये जो है कि आपका नॉट करेक्टली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसको जो है कि बिकॉज लगा के खेला को समझिएगा और इसको होमवर्क में जरूर करिएगा। देन जो है कि आपका नेक्स्ट कह रहा है कि करेक्ट बताना है अबाउट दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो कि कुछ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन थे, बाकी अगले सेशन में हमें भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एरा ऑफ दी ऑफ जो है कि नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है, जो कि आपका जो कि एरा ऑफ जो कि मास नेशनलिज्म पढ़ेंगे, एरा ऑफ द मास नेशनलिज्म। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो कि आपको जो कि समझ में आ गया होगा कि इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म कैसे हुआ, तो यहाँ पे मास नेशनलिज्म का फेज पढ़ेंगे, जो कि 1919 से लेके 47 तक के फेज को हम कवर करेंगे, वहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज होंगे। तो वहाँ पे इन सब पे जो कि भरपूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए जो कि जानते हैं यहाँ पे जो कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो कह रहे हैं कि मार्क बाय द सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीजेंट ऑफ द कर्नाटक, तो जो है कि ये जो है कि आपका थोड़ा गलत स्टेटमेंट मिलेगा, जो है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन जो है कि कर्नाटक के पीजेंट से नहीं मिला था। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन जो है कि कहाँ वाले रीजन, ये जो है कि हमें पंजाब और जो है कि बंगाल रीजन में देखने को मिला था, तो ये याद रखेंगे पंजाब और बंगाल। तो वन जो है कि आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मार्क बाय द नॉन ब्राह्मण्स लोअर कास्ट इन दी मद्रास और दी महाराष्ट्र, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे देखेंगे मद्रास में आपके पेरियार जी हो गए, है ना, पेरियार जी, और महाराष्ट्र में जो है कि बी आर अम्बेडकर हो गए, तो ये लोग जो है कि यहाँ पे लीड करते हुए देखते हैं, जो कि हमारे नॉन ब्राह्मण जो है कि लोअर क्लास से जो कि बिलोंग करते थे। देन जो है नेक्स्ट देखेंगे तो इट इज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ द लेबर अनरेस्ट बाय द असम बंगाल और मद्रास, तो ये भी जो है कि आपका इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका बॉयकट नहीं था, तो ये याद रखेंगे। बाकी इट वाज बैडली सेकंड बाय द चौरी चौरा इंसिडेंट इन द 1922, और जिसकी वजह से जो है कि ये कॉल ऑफ करना पड़ा था। तो ये जो है कि हमारा जो है कि नहीं, यहाँ पे जो है कि आपका नॉन कॉपरेशन जो है कि सेकअप नहीं हुआ था। बाकी जो है कि इससे जो है कि आपका विड्रॉ कर लिया था, जो है कि विड्रॉ कर लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट में 1922 में, गांधी जी ने डिसाइड किया था कंटिन्यू करेंगे, तो इससे जो है कि हमारा ऑपरेशन जो है कि क्या कर लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि तीनों ही गलत हैं, ये हमारा क्या है, वन भी गलत है, टू भी गलत है। यहाँ पे जो कि मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, वन गलत है, थ्री गलत है, फोर गलत है, खाली टू सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट कह रहा है कि अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि ट्रू क्या है, तो ये हमें बताना है इसके बारे में ट्रू। तो यहाँ पे देखेंगे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि फॉर्म होता है नेशनल कन्वेंशन जो है कि आपके 1855 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोतीलाल नेहरू, तो नहीं, ये जो है कि करेक्ट नहीं है। ये जो है कि हमारे डब्ल्यू सी बनर्जी के उसमें जो कि होता है, और एओ ह्यूम जो है कि फॉर्म करवाते हैं। देन जो कि सेफ्टी वाल थ्योरी जो है कि आपको जो कि फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस जो कि इमर्ज होता है बायोग्राफी ऑफ द एओ ह्यूम रिटन बाय द विलियम वैनबर्न, तो ये जो है कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्ली डिसीजन दैट द प्रेसिडेंट वुड बी फॉर्म फ्रॉम द सेम रीजन वेयर सेशन टू बी हेल्ड, तो क्या कुछ ऐसा जो है कि बनाया गया था नियम, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, किसी को भी जो कि इलेक्ट कर लेते थे, उसका एक प्रोसेस होता था। देन जो कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि पहले प्रेसिडेंट है, तो यस इट इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या क्या, यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा गलत है और दूसरा और चौथा सही है, तो यहाँ में हमारा आंसर हो जाएगा सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो कि कह रहा है कि पहला सेशन है आपका आईएनसी का जो कि कांग्रेस का, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो ये जो कि बॉम्बे में 1855 में, बिल्कुल करेक्ट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड दिस सेशन पहला, तो ये भी आपका करेक्ट है, जो कि मैंने आपको ब्रीफली जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक है फाउंड करते हैं होम रूल मूवमेंट अप्रैल जो कि महाराष्ट्र में, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर एनसी कलके जो कि एसोसिएट करते हैं नॉट एसोसिएटेड, तो क्या ये जो कि करेक्ट है, जो कि ये करेक्ट नहीं है, ये जो कि हमारा इनकरेक्ट है। एनसी जो कि एनसी कलकर जी जो कि आपके जर्नलिस्ट थे जो कि एसोसिएट करते हैं, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, जहां से आप इसको जो कि ब्रीफली देखेंगे। और इसके साथ जो है कि क्या हुआ हमारे जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो है कि बहुत ही बढ़िया सा कॉन्ग्रेचुलेशन जो है कि यहाँ पे जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, जो है कि आपको जो कि कॉन्ग्रेट्स, तो यहाँ पे जो कि कॉन्ग्रेट्स कह देते हैं आपको, कांग्रेस की आपने जो है कि इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म को जो है कि कवर कर लिया है, जो कि बहुत ही ब्रीफली हमने 3 सेशंस लगे, जो कि थोड़ा जो है कि दूसरा सेशन हल्का सा इंटरप्रेट हो गया था ड्यू टू दी साउंड ऑफ, मैं क्योंकि घर पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मैं
होम पे ही करता हूँ, ना मेरे पास कोई स्टूडियो है, कुछ भी है, तब भी जो है कि मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप जो है कि इसको जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। तो कांग्रेचुलेशन गाइस, जो कि इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पे आपने जो कि कर लिया। और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, अब मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज गाइस, तो क्या है वो, जो है कि आपको टेबल फॉर्मेट जो है कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन क्या, इसको जो है कि मैं पढ़ने का तरीका बता दूंगा। वो है काम आपका रट्टाफिकेशन का, ठीक है। वो काम आपका रट्टाफिकेशन है, वो रहेगा आपका प्यारा सा होमवर्क, जिसको आप जो है कि अटेंड करेंगे। इस होमवर्क को जो है कि काइंडली कर लीजिएगा। आइए जो है कि विदाउट फर्दर डिले मैं उन सब टेबल्स को आपको जो है कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आइए ब्रीफली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये सब जो है कि मैंने आपको जो कि सेशन वन में ही जो है कि इसके इमरजेंस ऑफ द नेशनल सेशन वन में जो है कि आपको समझाया था। जहाँ पे हमने फेस ऑफ दी आपके जो है कि जितने भी 9 फेजेस थे हमारे, जो है कि पढ़ने का तरीका, जो कि मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें थी, टेबल के थ्रू एक क्रोनोलॉजी समझाई थी। बाकी जो है कि जो भी हमारे बैकग्राउंड थे फेजेस के, कि फेज वन जो है कि क्या कहलाता है, देखिए फेज वन क्या कहलाता है, फेज टू क्या कहलाता है, फेज थ्री क्या कहलाता है। ये जो है कि मैंने आपको जो कि बताया था। फिर अब इसके बाद जो है कि मास अवेकनिंग के बाद जो है कि हमारा एरा ऑफ दी मास नेशनलिज्म पढ़ने वाले हैं, जो कि 1919 से लेके 1947 तक में पढ़ेंगे, टिल दी ईयर इंडिपेंडेंस पे। जहाँ पे हम अगले पीवाईक्यूज को अच्छे से जो है कि कवर करने वाले हैं। देन जो है कि हमारे यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट क्या है, दिस इज योर गिफ्ट, जो है कि आपके लिए प्यारा सा जो है कि गिफ्ट है बच्चों, जो कि हमारे जो है कि प्यारे से फ्रेंड्स के लिए। तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर करें। और यहाँ पे जो कि इसको देखेंगे, जो कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बिफोर द आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी, मीन जो कि आपके 1885 से पहले जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है बिफोर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई हैं, तो इनका एक ये टेबल है। तो इसको जो है कि आप टेबल को जो है कि ग्रैप्स करेंगे, ठीक है कि क्या, इन टेबल को जो है कि ग्रैप्स करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका देखिए बंग भाषा जो है कि परीक्षा सभा जो है कि आपके बंगाल में फॉर्म हुई थी। किसने फॉर्म की थी, राजा राम मोहन राय ने 1836 में। ये जो है कि आपको जो है कि इस पे जो है कि क्वेश्चन जो है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से जो कि राजा राम मोहन राय पे जो है कि बहुत कम क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में भी देखेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। और जो कि अपने अपने 2023 में भी देखेंगे या 24 में, तो राजा राम मोहन पे क्वेश्चन था। तो ये जो कि ऑर्गेनाइजेशन आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आपको जो कि क्वेश्चन था जमींदार एसोसिएशन में, जिसको जो है कि लैंड लैंड होल्डर सोसाइटी नाम जो है कि रीनेम कर दिया गया था। जैसे कि बंगाल में फॉर्म हुई थी आपके जो कि द्वारकानाथ टैगोर और जो कि राधाकांत देव जी के द्वारा इन द ईयर 1838। फिर इसी तरीके से देखेंगे इसके बाद जो कि क्रोनोलॉजिकली है ये सब, जो कि याद रखिएगा। 39 में जो है कि लंदन में जो है कि विलियम एडम ने जो है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म की। फिर जो है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसने फॉर्म की थी, जॉन थॉमसन और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के सपोर्ट से जो है कि 1943 में फॉर्म हुई है। तो इससे पहले याद रखिएगा कि विलियम एडम ने जो कि आपकी फॉर्म की थी लंदन में, जो कि हमारे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी। और यह जो कि ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि टैगोर जी यहाँ पे जो कि द्वारका नाथ, यहाँ पे देवेंद्र नाथ जो कि, और जो कि रविंद्र नाथ याद नहीं रखना, यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर जी से आपकी बंगाल में जो है कि इंडियन सोसाइटी फॉर्म की गई थी, ये याद रखेंगे। देन आपका जो कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये बंगाल में फॉर्म की थी किसने, यहाँ पे राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या, ये ब्रिटिश 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 तीन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 39, 43 और 51 की। बट जो है कि बहुत अलग अलग रोल है। ये जो है कि आपकी लंदन में फॉर्म हो रही है, दो बंगाल में फॉर्म हो रही है। यहाँ पे विलियम एडम है और यहाँ पे जॉर्ज थॉमसन है। इनका सपोर्ट किसको मिल रहा है, द्वारका द्वार जो है कि यहाँ पे खोल रहे हैं, कौन, बंगाल के लिए द्वार खोल रहे हैं थॉमसन के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि मर्जर जो है कि आपका जो कि क्या होता है, ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनती है, ये मर्जिंग ऑफ दी आपके लैंड लेबर सोसाइटी जो है कि आपकी जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, और जो कि आपकी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आपकी लैंड होल्डर्स और जो है कि बंगाल ब्रिटिश जो है कि मर्ज होकर बना देती हैं आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो है कि मर्ज करके बना देती हैं इन दी ईयर जो है कि आपका 1851। तो ये जो कि याद रखेगा। और स्पेक्ट्रम में ये जो है कि काफ़ी चीज़ें जो है कि आपके 4-5 पेज में लिखी हुई है या 3-4 पेज में लिखी हुई है। तो उसका जो कि एक टेबल समरी है, इसको जो कि याद रखेंगे तो इतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। फिर जो है कि मद्रास में जो है कि आपको देखने को मिलती है मद्रास नेटिव सोसाइटी 52 में, जो कि हमारे लक्ष्मी यहाँ पे जो कि लक्ष्मणी आंसू जेट्टी जी को फॉर्म करते हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि आपकी ये बनती है बॉम्बे एसोसिएशन 52 में बनती है, बॉम्बे में जगन्नाथ शंकर सेठ जी फॉर्म करते हैं, तो ये सब याद रखेंगे आप, जो कि बॉम्बे एसोसिएशन के बाद फिर यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आती है, जो कि दादा भाई नौरोजी फॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन में भी आपको मैंने दिखा दिया, ये पीवाईक्यू भी है ऊपर, जो कि सेशंस में आपको याद आ रहेंगे। दादा भाई नौरोजी जो कि लंदन में फॉर्म करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर यहाँ से जो कि आपको एक फेज देखने को मिलता है, फिर आती है ये पूना सार्वजनिक सभा आती है, जो कि पूना में फॉर्म होती है 1870 में, एम जे रनाडे आपके जो कि
गणेश वासुदेव जोशी, SS चिंपलांकरू जी रहते हैं, जिनके कि आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि लंदन में, मैरी कारपेंटर, फिर इंडियन सोसाइटी आती है, इंडियन लीग आती है, जिनको यहाँ से देख लेंगे। इंडियन लीग से पे भी क्वेश्चन था और इस पे भी क्वेश्चन था आनंद मोहन बोस जी पे। फिर यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता आती है। देखिए एसोसिएशन एसोसिएशन बहुत में है, पर आपको माइन्यूट डिफरेंस हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक, जो है कि यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा जो है कि मैरी कारपेंटर, और जो कि इंडियन एसोसिएशन जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है कि फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया सोसाइटी जो है कि यहाँ याद रखें, बोस जी का याद रहेगा कि 72 में उन्होंने इंडियन सोसाइटी फॉर्म की थी। तो SN बनर्जी के साथ मिलकर ये जो कि PYQ भी है, तो इंडियन एसोसिएशन फॉर्म कर दी थी। फिर जो है कि मद्रास महाजन सभा है 1884 में, जो कि मद्रास में फॉर्म हुई थी। यहाँ पे जो कि वीर राघवाचारी जी हो गए, अय्यर जी हो गए, यहाँ पे अय्यर ये ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं अय्यर ऐसे लिखा रहता है, आनंद चालू जी हो गए, ये जो कि मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। फिर जो है कि आपकी बनती है क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि KT तेलांग जी, बद्रुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता, जो कि हमारे 1885 में जो कि फॉर्म होती है। फिर यहीं से जो कि आपको क्या INC देखने को मिल जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो कि क्या था, हमारे कांग्रेस से बनने से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक टेबल था। तो इसको आप ग्रैप्स कर लेंगे, और ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑन दी चैनल टेलीग्राम, इट विल बी अपलोडेड। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कौन सा है आपको, जो कि ऊपर जो है कि उसका जो कि नाम दिया था एस्पिरेंट अंडरस्कोर ऑर्बिट है, उसको ज्वाइन करना है। बाकी जो है कि वहाँ पे भी आप रिएक्शन दे दिया करो, ऐसे दिल दिल बना दिया करो, जब नोट्स मिल जाए तो दिल बना दिया करो, दिल। और यहाँ पे क्या करना है, सेशन को करना है लाइक, कमेंट और शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट, अभी PYQs कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है कि और चीज़ें भी कवर कर लेंगे। जब PYQs कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जो सोच रहा हूँ, आप कहेंगे तो अपने नोट्स के थ्रू ही ऐसे जो है कि आपको जो कि सिंप्लीफाइड वे में जो कि सारे सब्जेक्ट भी कवर करा दूंगा। और ये सब क्या है, मेरा फ्री इनिशिएटिव है, फ्रॉम माय साइड फ्री इनिशिएटिव, ऑन दी ओनली ऑन यूट्यूब। ये यूट्यूब पे पहली बार फ्री इनिशिएटिव है ऐसा, क्योंकि आई एम अमंग वन ऑफ यू, जो है कि आप ही के बीच में से एक हूँ। और ये सब चीज़ें जो है कि सब कुछ फ्री अवेलेबल कराई जाएंगे, बस आप अच्छी रीच दीजिए मुझे। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो कि INC सेशंस, कंफ्यूजन होता था आज तक, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज वाइज है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने फेज वाइज, फेज 1 हो गया, फेज 2 देख रहे होंगे, थीम क्या है, फेज 3 का थीम क्या है ना, थीम है, फेज 4 है उसका थीम क्या है, फेज 5 है उसका थीम क्या है, फेज 6 का थीम क्या है, ऐसे करके जो है कि जितने भी 1947 तक के सेशन रहे हैं, उनको जो है कि फेज वाइज कर दिया है मैंने। तो ये देखिए, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि INC को सेशन फॉर्म हुई 85 तक। ठीक, ऊपर से टेबल से क्या याद करेंगे, इस टेबल से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पहले की है उनको याद रख लेंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही हार्डली जो है कि पूछेगा। बस अगर पूछेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन किससे फॉर्म हुई है, कहाँ पे फॉर्म हुई है, ये पूछेगा। बाकी यहाँ पे जो है कि फेजेस से क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो कि सेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, सेशन है किस ईयर में, कहाँ पे हुआ है, कौन प्रेसिडेंट है, क्या चीज हुई है वहाँ पे। तो देखिए पहला फेज था आपका जो कि फाउंडेशनल एरा फेज, जो कि 5 तक चलता है, 1905 तक। अब इसमें क्या होता है, इसको एज ऑफ द मॉडरेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं यहीं पे जो कि 1907 में क्या होगा, सूरत स्प्लिट होगी। तो यहाँ पे गोल क्या रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना है, यूनिटी लानी है और रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे जो सेशंस टेक प्लेस करते हैं, उसको देखिएगा 85 का, 86 का, 87, 88 और 96। ये जो कि सेशंस हमारे होते हैं, जो कि हमारे इन सेशंस को जो कि होल्ड करते हैं। तो इसको जो कि आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो कि आप याद रखें कि यहाँ सब जो है कि 89 कहाँ गया, 90 कहाँ गया, है ना। फिर जो है कि सर जो है कि ये सब जो है कि डायरेक्ट 96 आ जा रहा है, तो वो आगे आपको देखने को मिलेंगे गाइस, तो डोंट वरी। इस टेबल में जो है कि मेन सेशन है, मैंने शायद वो टेबल लगाया होगा, एक जो है कि, नहीं तो वो टेबल मैं जो है कि पूरा सेशंस वाला जो है कि आपको अपलोड कर दूंगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे शायद दैट टेबल इज मिसिंग आई थिंक। तो वो टेबल भी आपको जो है कि मिल जाएगा, डोंट वरी। वो जो है कि नोट्स जब मैं अपलोड करूंगा तो वहाँ पे, नहीं तो आपको जो है कि स्पेक्ट्रम में जो है कि जितने हैं वहाँ से उसको रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ये टेबल मैंने लगाया है, इसमें जो कि आप देखेंगे 86 से 96 में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो कि पढ़ना कैसे है। बॉम्बे सेशन WC बनर्जी ने लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन किसने अटेंड किया। 96 का कोलकाता का सेशन है, दादा भाई नौरोजी, जो कि मॉडर्न केस में आपकी यूनिटी आ जाती है। तो ये सब जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। 96 में कोलकाता का है, जो कि रमतुल्ला सयानी जी, वंदे मातरम जो कि यहाँ पहली बार गाया गया था। तो ये जो कि ब्रीफली इन पेपर को याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से देखेंगे आपके जो कि फेज 2 जब आता है 1905 से 16 तक में, इसमें जो कि कुछ सेशन लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो कि आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में जो कि कहाँ पे, ये बनारस में हुआ, गोपालगंज गोसनी में हुआ। तो एक की हाइलाइट्स क्या है, इनको जो कि आप जो कि ब्रीफली याद रख लेंगे। इसी तरीके 11 का सेशन कोलकाता में हुआ था, विश्व नारायण धार जी ने लिया था, जनगण मन पहली बार यहाँ गाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाले सेशन है, जिनको आपको याद रखना ही रखना है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरीके से देखेंगे फेज 3 जब हुआ था, यूनियन और जो कि होम रूल लीग का था। तो यहाँ पे क्या था, बंगाल पार्टीशन जो कि आपकी नेशनल अवेकनिंग ले आई थी, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो कि आप ये सब चीज़ें टेक टेक प्लेस होने लगी थी। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए।
देन जो है यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कि क्या निकल के आता है, जो कि आपका जो कि कल्चरल और द इकोनॉमिक नेशनलिज्म फ्लोरिश करता है। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। बाकी 96 में जो कि लखनऊ हो गया, यहाँ पे जो कि किसने प्रेसिडेंट किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। जो यूनियन होता है आपके मॉडरेट्स और दी एक्सट्रीमिस्ट्स का, जो कि लखनऊ पैक्ट में, तो ये सब जो कि याद रखेंगे। बाकी फेज 4 देख लेंगे, 1920 से 34 तक चला था, जिसमें मास मूवमेंट और रिफॉर्म थे। तो ये सब आपको जो कि ब्रीफली याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो है कि ब्रीफली इसको जो है कि आप कवर अप कर लेंगे। फिर जो है कि इसी तरह का फेज 5 होगा, फेज 6 होगा, जिनको आप जो है कि कवर करेंगे। फेज 7 भी जो है कि यहाँ से जो है कि कवर कर लेंगे आप। देन जो है यहाँ पे जो कि देखिए कुछ कुछ क्विक फैक्ट्स है आपके, जो है कि इस टेबल से कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आप कवर करेंगे। जैसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे। ठीक, ये सब जो है कि याद रखेंगे। आपके एनी बेसेंट थी, ये वुमेन जो है कि आपकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो कि संघ कप गया, वंदे मातरम, ये सब जो है कि चीज़ें आप फैक्टली याद रखेंगे। इसको आप जो है कि ब्रीफली इन सारे फैक्ट्स को ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी लेट मी सी गाइस, मैंने वो टेबल लगाया था, यहाँ पे देखते हैं इन टेबल के बाद वो होना। तो देखिए, हाँ सॉरी गाइस, तो यहाँ पे देखिए आपको जितने भी आईएनसी के कांग्रेस के सेशन हुए हैं टिल 86 टू इंडिपेंडेंस, ये सारे लगे हुए हैं। पहला सेशन जो है कि जानते हैं कहाँ हुआ था, यहाँ पे पहले सेशन के बाद से 85 का सेशन याद है। 86 से ये जितने सेशन है, ये जो कि एक कौन सी लोकेशन भी हुआ, कौन प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंस क्या थी, कुछ कुछ जो है कि इंपॉर्टेंस मिसिंग है। तो मेन ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। 86, 7, 88, ये देखिए पूरा जो है कि आपको, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, मैं जो है कि वहाँ पे भूल गया था कि मैंने इन सबसे नीचे जो कि ऐड कर रखा है। तो इसको जो है कि एक्सेस कर लेंगे टेलीग्राम से, जो है कि आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे ये टेबल आपको ब्रीफली प्रोवाइडेड होगा, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये सारी जो है कि थीम वाइज देखिए, यहाँ पे दो चीजें याद रख लेनी है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, ठीक, जितने सेशन थे इंपॉर्टेंटली, ये आपको जो है कि ब्रीफली गेन अप हो जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल क्या है, दिस टेबल इज अबाउट योर जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और कॉन्स्पिरेसी केस जो टेक प्लेस किए हैं, उनका टेबल है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कि इस पे आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका वासुदेव, आपके आपको जो है कि वासुदेव बलवंत फाड़के केस था। यहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक हार्डशिप और रिसेंटमेंट की वजह था, कोर्स ऑफ एक्शन था, पर्सनैलिटी कौन सी इन्वॉल्व थी, इन्होंने किया था। और आउटकम क्या निकला, ये जो कि 1883 में ये पहला आर्म रेवोल्यूशनरी था। पहली बार जो है कि गोला बारूद हम जो है कि जो भी यूज किया हो इन्होंने, तो ये जो है कि पहला आर्म जो है कि रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं कौन, वासुदेव बलवंत फाड़के जी। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो कि पंजाब रेवोल्यूशनरी टेक प्लेस की थी 1909 से 1906 में, इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पंजाबी लोग थे, जहाँ पे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, भाई परमानंद जी, लालचंद फलक जी, तो ये सब जो कि थे इन्वॉल्व थे। इनका जो कि मोटो क्या था, यहाँ पे अपोजिशन टू द कॉलोनियल एक्सप्लेनेशन, ये सभी की याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, इस टेबल में जो कि ये जो है कि आपका केस और ईयर दिया हुआ है, यहाँ कॉज है, कोर्स ऑफ एक्शन है, पर्सनैलिटी कौन सी थी, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली चीज याद रहनी चाहिए। और कोर्स ऑफ एक्शन जो है कि आप थोड़ा सा समझने के लिए करेंगे। आप पर्सनैलिटी तो मीन जो कि केस, ईयर और पर्सनैलिटी तो मस्ट रिमेंबर रहनी ही चाहिए। और उसमें थोड़ा आउटकम क्या था, ये भी जो कि देख सकते हैं। इसी तरीके से देखेंगे, नासिक कॉन्स्पिरेसी हो गया, ठीक, मुजफ्फर सिंह शूटिंग, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि आपका एसिनेशन ऑफ दी कर्जन विले, हावड़ा गैंग केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक, उसके बाद जो है कि आपका गदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, लाहौर वाला केस देखने को मिलेगा, मीटनी सिंगापुर, ये सब देखिए क्वेश्चन भी किया। लाहौर जो है कि 1915 में हुआ था। करतार सिंह, सबर विष्णु आपके जो कि थे, भाई परमानंद थे, बाबा सोहन सिंह बकना जी, ये लोग इन्वॉल्व थे। बनारसी कॉन्स्पिरेसी केस में जहाँ पे जो है कि आपके देखेंगे, तो यहाँ पे जो है कि फील्ड लीडर थे यहाँ पे जो कि पैन रिवॉल्यूशनरी कोऑर्डिनेशन था, सचिन सनियाल जी और विष्णु पिंगले जी थे। तो ये जो कि आपका एम टू आपके इंस्पायर फ्रॉम दी आपके 1857 रिवोल्ट से। फिर पेशावर हो गया, कानपुर बॉम्ब से जो कि कानपुर बॉम्ब केस का था, काकोरी का केस हो गया, लाहौर जो है कि केस आपका सैंडर्स मर्डर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1915 और जो है कि आपके सैंडर्स के मर्डर में, दोनों ही अलग चीजें। यहाँ पे देखिए आपका जो कि गदर लाइक मूवमेंट था, और यहाँ पे जो है कि आपके जो कि कमिश्नर को मारने वाली चीज थी, तो ये याद रखेंगे। फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी हो गया, चित्तौंग आर्मी रेड हो गया। फिर जो कि आपका ये सब जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जिसको आप देखेंगे सारी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज हैं जो कि यहाँ पे मैंने कवर कर दी हैं। और जो इसमें से कुछ बची हैं वो हमारे क्वेश्चन पे ऑलरेडी कवर हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन देखें तो आपको जो कि रामोसी पीजेंट हो गया, मित्र मेला हो गया, ये सब देखिए आपकी मित्र मेला कैसे फिर जो है कि आपके अनुशीलन समिति में जो है कि फॉर्म होकर आती है, तो ये सब जो कि आप देखेंगे। मित्र मेला हो गया, अभिनव भारत सोसाइटी में, सॉरी मित्र मेला तो जो कि अभिनव भारत सोसाइटी में जो कि लेटर ऑन देखने को मिलेगी यहाँ पे, है ना, ठीक, ये जो कि इसमें अभिनव भारत सोसाइटी भी है, तो ये सब जो कि आप देख लेंगे।
देखिए पूरा टेबल प्रोवाइड है, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लेस ऑफ रीजन एक्टिविटी, लीडर कौन है, ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी क्या है और फीचर क्या है। जैसे आप मित्र मेला देखेंगे तो 1899 में फॉर्म हुई थी नासिक महाराष्ट्र में, आपके वीडी सावरकर जी ने फॉर्म की थी और पेट्रोलिज्म और फिजिकल डिसिप्लिन के लिए सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि आपकी जो कि अभिनव भारत इंस्पायर्ड बाय दिस ये आपके शिवाजी और मैकेंजी राइटर से इंस्पायर हुई थी। तो ये देखिए मैकेंजी राइटर आपको क्वेश्चन में भी ऊपर देखने को मिला, तो ये सब देखिए वहाँ से इंक्लूडेड है गाइस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस जो कि आपकी यंग इंडियन सोसाइटी होगी नासिक लंदन में, वीडी सावरकर जो कि आपके इनके भाई द्वारा डीडी सावरकर द्वारा जो कि फॉर्म की गई थी अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये याद रखेंगे, जिसको सोसाइटी और मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सब जो कि आपको याद रखना है क्रोनोलॉजिकली। अभिनव भारत हो गया, युगांतर मेला हो गया, युगांतर ग्रुप हो गया, भारत माता सोसाइटी हो गया, इंडियन होम सोसाइटी हाउस हो गया जो कि किसने किसने फॉर्म किया है। तो ये सब देखिए आप टेलीग्राम से काइंडली एक्सेस करके इनको देख लीजिएगा। बाकी ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बहुत ब्रीफली कराया ही था। देन जो है इसके बाद जो है यहाँ पे आपको और ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी। यहाँ पे आई थिंक ये रिपीट हो गया गाइस, तो ये रिपीटेड है तो इसको जो है कि इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है कि एसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि इंडियन सोसाइटी, ये सब जो है कि आपके जो है कि जितने भी एच एस आर ए हो गए, एच आर ए हो गए, ठीक ये सब हो गया। तो ये सब जो है कि आप यहाँ से ये तीन ऑर्गेनाइजेशन रिपीट है तो इसको जो है कि उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी यहाँ से बर्लिन जो है कि कमेटी है, यहाँ से देख लेंगे बर्लिन कमेटी से। ये जो कि ऊपर भी दिया हुआ था, इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर भी जो है कि ये तीनों जो है कि फिर से रिपीट हो गया मेरे से। तो जो है कि इसको याद रखेंगे, बर्निल कमेटी और ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि इसके साथ जो है कि आपको ये वाइड कवरेज मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें जो कि टेलीग्राम पे, ये नोट्स तो आपको पूरे टेलीग्राम पे जो है कि एज इट इज़ आपको जो है कि अपलोड मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए सेशन आपको पूरा देखना है, क्योंकि जान रहे हैं क्वेश्चन जो है कि अपलोड कर दूंगा तो आप सेशंस नहीं देखेंगे। तो थोड़ा अपने यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी समझिए। बाकी सेशंस पे जो है कि आप जो है कि 100 लाइक वाइक कर दीजिए और ये कुछ हज़ार व्यूज़ कर दीजिए। तो ये क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने पहले आपके एंशिएंट वाले सेशन में भी कहा था, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए। तो आपको जो कि थोड़ा सा जो है कि मुझे भी जो है कि अप्रिशिएट फर्क देना पड़ेगा, थोड़ी सी सराहना देना पड़ेगी जो कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। बाकी याद रखिएगा आप जो कि अपने ऑर्बिट के जो है कि डिसिप्लिन के ऑर्बिट और कंसिस्टेंसी में रहेंगे तो आपकी डेस्टिनी जरूर मिलेगी। हमें हमेशा राइट ऑर्बिट में रहना है, राइट एफर्ट लगाना है, राइट रिजल्ट जरूर मिलेगा। और करेंट हमारा जो है कि एम गोल यही रहता है। इसके साथ साथ जो है कि ये सारे पीसेस से कंटेंट को मैं जो है कि कवर कर देता हूँ। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जो है कि इसके साथ जो है कि क्या हो गया, हमारे 3 टॉपिक जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के कवर हो चुके हैं। कौन कौन से, इसमें हमने 2 सेशंस में क्या कवर किया, 2 सेशन में हमने किया है एडवेंट ऑफ यूरोप। 3 सेशंस लगे हमें करने में क्या, आपका जो है कि जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, आपकी जो है कि अपराइजिंग्स थी। अभी इन 3 सेशंस में क्या हो गया, हमारा जो है कि इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म हो गया, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को जो है कि कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो है कि देख लिया है कि कैसे हमारे अंदर जो है कि लैक ऑफ नेशनलिज्म था वो भर भर के गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, एरा ऑफ द मास नेशनलिज्म पढ़ेंगे। तो ये कवर कर लेंगे। बाकी जो है कि आप देखेंगे तो एंशिएंट के 7 सेशंस में एंशिएंट हिस्ट्री के 7 सेशन है, वहाँ पे जो कि मैंने ब्रीफली जो है कि सारे पीवाईक्यूज कवर किए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। इसको फॉलो अप करना है मिडीवियल हिस्ट्री से। तो मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा जो है कि मॉडर्न को जो है कि सम अप कर दूँ, फिर जो है कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है कि स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री जो है कि बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। बाकी इसके साथ साथ जो है कि चैनल पे ऑलरेडी देखिए जो गाइस प्लेसेस इन न्यूज़ का जो है कि सीरीज है। इस प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये देखिए आप ओल्ड सेशन भी देखेंगे बाद में जो है कि आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे सारी मैपिंग जो है कि मैंने कवर कर दी है। इसके साथ साथ जो है कि आपके चैनल पे जो है कि ऑलरेडी जिसको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी घटना चक्र के थ्रू जो है कि एक पीवाईक्यू बुक होती है, घटना चक्र बहुत ही फेमस बुक है। आप लोग जो है कि यूपीएससी वाले थोड़ा प्रीफर नहीं करते कि घटना चक्र में, वो भी एक पीवाईक्यू बुक ही है। तो उनको देखेंगे तो उसमें जो है कि आपको जो है कि बहुत ही ब्रीफली मैंने सारे क्वेश्चंस जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। पॉलिटी हो गया, साथ ही साथ जो है कि ज्योग्राफी घटना चक्र जो है कि मैंने किए हैं, वहाँ पे जो कि जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनको कवर कर रखा है। तो ये सब ऑलरेडी जो है कि ऑलरेडी अपलोडेड है। और बाकी एंशिएंट सेशन को देख के अगर आप घटना चक्र एंशिएंट को फॉलो कर ले रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के तो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हैं, जितने भी फैक्ट एंड फिगर है सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके याद रखेंगे। और बाकी इस कोड को हमेशा याद रखना है कि आपके जो कि ड्रीम्स आपके हमेशा रीच में रहते हैं, बस हमें उसकी तरफ जो है कि चलना होता है, हमेशा उसकी तरफ बढ़ना होता है अपने ड्रीम्स की तरफ। तो हम जरूर अपने उसको जो कि अचीव करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गोल पे ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा जो है कि टूटता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से हमें जो कि क्या लाना पड़ता है, परसिवरेंस रखना पड़ता है। जो कि ये मूविंग टुवर्ड्स देम है, इसका मतलब यही है जो कि परसिवरेंस रखिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। तो फॉर श्योर गाइस जो है कि एक ना एक दिन जो है कि सक्सेस जो है कि हमारे पास जरूर आती है। मीन जो है कि हमें अपने हार्ड वर्क और जो कि अपने एफर्ट्स पे जो कि भरोसा रखना चाहिए। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इसी के साथ जो है कि हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर ओपिनियन, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अपने फेलो एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। हमेशा आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा हैंडल लगा रखा है, आपकी ईमेल प्रोवाइडेड है, तो एनी रिलेटेड स्टडी रिलेटेड क्वेरीज जो है कि आप कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।